रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो याभ्यां विना गुरु शंकर रूपिणो यमास्त्रतो हे वक्र्यपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो श्री सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन प्रणवा पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसौ राम सर चाप धर जय जय भारत देश की जय जय माता हुलसी बंदनीय बुंदेल धरा के मेरे बाबा बाबा तुलसी जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो भजे जो भजे जो भजे प्रभु को सदा सोई परम पद पाएगा 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 सोई परम पद पाएगा
पाएगा। सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का स्वागत करें। प्रभु हमारे विराम दिवस की कथा में आप पधार करके हमारी कथा को सफल बनाएं और जिसने जिसने भी कथा को भाव से सुना है हम सबको राम कथा ऐसे ही हमेशा मिलती रहे, बस ये वरदान दे करके जाएं। देह के माल तिलक और भस्म ये नहीं कुछ काम के। ये नहीं कुछ काम के। श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि मत्थे पे तिलक लगा लो, गले में माला डाल लो, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। अंत समय में तो सबको राख ही होना है, लेकिन अंदर से जो अपनी सजावट करता है भगवान उसी पर कृपा करते हैं। देह के माल तिलक और भस्म ये नहीं कुछ काम के। प्रेम भक्ति के बिना नहीं, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, नाथ के मन भाएगा, नाथ
ओ श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली कमजोर है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बंधन श्री राम जय राम जय जय राम। सोई परम पद पाएगा, 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 पाएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आज कथा का विराम दिवस, और विराम दिवस की कथा में कथा पहुंची है केवल निषाद राज गुहे तक। ठीक है, आगे कथा नहीं हो पाए। आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। लेकिन मुझे ये लगा करता है कथा आपके समझ में आनी चाहिए। कथा का ना आदि है और ना अंत है। हम सब लोग जो यहाँ पर कथा सुनने को बैठे हैं ना, मात्र सीख की एक नोक के बराबर भी हम लोग ज्ञानी नहीं हैं और श्रोता नहीं हैं। तो सीख की नोक होती है, ये सागर है, सागर। पूज्य संत श्री साकेत धाम वासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज 9 दिन में केवल बालकांड ही बोल पाते थे। इनके डांटे डांटे समझाए समझाए मैं कथा काफी बढ़ाने लगी हूँ। नहीं तो जो एक प्रसंग अगर पकड़ लेती थी तो फिर उसी में लटक जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। मैं विनती करूं आदरणीय सम्माननीय पूज्य श्री विषहरी माता के पावन मंदिर के पुजारी जी, जिनका अथक परिश्रम यहाँ पर रंग ला रहा है, और उन्हीं के साथ में समस्त प्रतिष्ठित जन, मेरे आदरणीय जन, मेरे सम्मानीय जन, इस व्यास मंच से पूरी ग्राम वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक विशेष बात कहूं, अपने समय का सदुपयोग करो। मेरा इसे आप मंत्र मान लो, इसे मंत्र मानो या राम कथा को मंत्र मानो, समय का सदुपयोग करो। ये समय कब अपने हाथ से चला जाए कुछ पता नहीं। ये कल की बड़ी दुखद घटना हमारे अनिल भैया के साथ में घटी है, बड़ी दुखद घटना। जीभ में इतना बड़ा छाला पड़ गया है, जीभ बिल्कुल एकदम से उसमें फपोला पड़ा है। केबल को काट रहे थे तो करंट लगा, हाथ भी कट गया है। ये आपके लिए जीता जाता उदाहरण है भैया, हमारे उदाहरण है। हाथ भी एकदम से कट गया है उसी केबल को पकड़ने से, जीभ भी इतनी कट गई है, चेहरा कुम्हला गया है। और पता है क्या बोले, दीदी थोड़ी देर तो मुझे परिवार वालों की याद आई, बाद में मैं यही कह रहा था, हे भगवान मुझे बचा लो। द्रौपदी के जैसा हाल, पहले परिवार के लोगों को याद करती रही, और जब परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया, पतियों ने साथ नहीं दिया, तब उनको याद आई कि इनसे भी बड़ा कोई है। तब जगतपति की याद आई है। और विषहरी माता की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी कथा में कोई विघ्न नहीं आया। भैया को भगवान ने गोद में लिया है, बचाया है, दूसरा जीवन इनको मिला है। इसीलिए कहा था भैया आज प्रसाद आपकी तरफ से रहेगा, आज प्रसाद आप बांटेंगे। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा हुई है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा हुई है। और मुझे लगता है मुझे कलंक लगने से मैं बची हूँ। जब भी जिस गांव में भी कथा कहने जाती हूँ,
उस जगह पे समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके इतना ही कहती हूँ, प्रभु मेरे भी पुण्य ले लो, लेकिन मेरी इस कथा को, ये ग्रामवासियों की कथा नहीं है आदरणीय चौहान साहब, ये आपकी कथा नहीं है। अनमोल भैया, बैठे हुए मेरे समस्त सम्मानित जन, ये आपकी कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है, हम सबकी कथा, इसमें हमारा अधिकार है। इसके लिए जब भी यहाँ पर जैसे संपत्ति पे तो लोग कहते हैं इसमें इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा, लेकिन सोनू भाई यहाँ पर राम कथा में हम सब सनातनियों का अधिकार है। हम जितने सनातनी जन बैठे हैं ना, हम सबका इसमें हिस्सा लगता है। इसके लिए उस हिस्से में हिस्सा लेना चाहे ना लेना, लेकिन इस हिस्से में जिस दिन हिस्सा लेना जान जाओगे, उस दिन आपको आत्म तसल्ली होगी, आत्म तसल्ली, आत्म संतोष। अब आप सोचिए ना, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रही, ससुराल में जितनी जमीन है, जितनी संपत्ति है, हम लोगों को कभी मतलब नहीं रहता, मायके में जो है उससे भी कभी मतलब नहीं रहता। भगवान ठाकुर जी हमको इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि हम ऐसे बटोर नहीं पा रहे दोनों हाथ से। उसके बावजूद भी इसके शरण में रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस बात को समझो गंभीरता से। अंत समय का साथी कोई नहीं होता, अंत समय का साथी केवल केवल हमारे भगवान के अलावा कोई नहीं है। जिस दिन ये बात कान से नहीं केवल दिल में बैठ जाएगी, उस दिन आदरणीय महाराज जी हम लोगों को बैराग हो जाएगा, उस दिन बैराग होगा। बाबा जी बड़ा प्यारा विवेचन करते हैं। आज कथा में वो एक कवित्व बहुत पहले लिखा था आदरणीय चौहान साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं, ये लेखक बहुत अच्छे हैं। इन्होंने लिखा था, दुनिया के सारे स्वाद एक तरफ और राम नाम का स्वाद चखने वाले एक तरफ। जिसे राम नाम रस स्वाद मिले, उसे मेवा मिश्री लुभा ना सके। जो गिर जाए प्रभु चरणन में, तो उसे कोई और गिरा ना सके। तो वो चित्त में जिसके बस जाए, वो चित्त में जिसके बस जाए, तो उसे कोई और हटा ना सके। है नाम कल्प तरु कलयुग में, फल फिर भी हम उसका खा ना सके। है नाम कल्प तरु कलयुग में, फल फिर भी हम उसका खा ना सके। जय हो भाई, बैठो। राम जी का नाम इस कलिकाल में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं कैसा होता है? जो कल्प वृक्ष का पौधा होता है ना, उससे मनचाही वस्तु आप मांग लो, मनचाही वही मिलेगी। कामधेनु होती है, कामधेनु गाय, कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के पास थे। इनसे कामधेनु गाय से कुछ भी दोहन करो, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, कामधेनु गाय वही देते थे। इसी प्रकार भगवान का नाम, अब कलयुग में तो कामधेनु दिखाई नहीं देते है ना, कलयुग में तो कल्प वृक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन ये राम कथा हमारी कामधेनु है। राम जी का नाम ही कल्प वृक्ष है। बस अंतर इतना है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको जान नहीं पा रहे हैं। मैं विनती करूं, बाबा जी बड़ा प्यारा भाव देते हैं। जब भगवान श्री राम श्रृंगबेरपुर पहुंचे, कल श्रृंगबेरपुर के राजा जो है ना, वो निषाद राज गो है, निषाद राज गो है। मैंने मानस में कई बार चर्चा की होगी। भगवान के 3 मित्र हैं, केवल पूरी रामचरित मानस में 3 मित्र हैं, कई बार चर्चा की है मैंने। अब आप कहेंगे कौन कौन, तो देखना जरा। इन तीनों मित्रों में से नंबर पहले में जो आते हैं, उनका नाम है निषाद राज गुह। भगवान ने जो पहली फ्रेंडशिप की है, पहली दोस्ती की है, तो निषाद से की है, ठीक है। उसके बाद भगवान से कोई पूछे कि प्रभु ये बताइए, चित्रकूट में आप 12 साल रहे,
उनको बात करने दीजिए, वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तभी तो मैं यहाँ को निगाह करके कथा कहती हूँ, उनको तरफ देखते ही नहीं हूँ कि आपके मन में जो आए सो करो। उनको समझ में नहीं आता, चाहे जितना समझाओ। ये जो शांति का वातावरण इस तरफ है, आप इस तरफ भी तो बना सकते हैं ना, लेकिन समझ में नहीं आता। कितनी बात करते हैं, कितनी बात करते हैं। 1 घंटे के बाद बढ़िया मेला देखना, ठीक है। 1 घंटे के बाद चले जाएंगे और खूब मेला देखना, और जलेबी मिल रही है और गोलगप्पे मिल रहे हैं, खूब खाना, ठीक। और रोज कहती हूँ कि 1-1.5 घंटे किसी की तरफ ध्यान ना दो। 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी समय मिला है कथा सुन लो, लेकिन समझ में नहीं आता कितना कितना बात करते हैं आप लोग। भगवान का जब वनवास हुआ तो देखना कितना प्यारा विवेचन आता है। भगवान ने जिनसे जिनसे भी दोस्ती की है वो पिछड़ा वर्ग था, समझ रहे हैं। 12 साल चित्रकूट में रहे, और एक बड़ी प्यारी कथा आती है चित्रकूट की। मैं पहले की कथा छोड़ करके हल्की सी ले लूं, पर चित्रकूट तो चलेंगे ही। थोड़ी सी कथा आती है, जब भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं तो वहां के जितने कोल भील थे, जो वनवासी थे, जो पिछड़ा वर्ग था, ये सब के सब भगवान को कोई बेर लेके आ रहा है, कोई आम लेके आ रहा है। और राम जी के जाने पर, जो चित्रकूट जब राम जी पहुंचे हैं, तो जो फल इस ऋतु का नहीं था, लेकिन राम जी को देख करके वो फल उस ऋतु में आ गया। राम जी आए हैं हमारे। चैत के महीने में आम आता है, लेकिन जब राम जी पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि चैत है कि बैसाख है कि जेठ है। जो फल जिस महीने का था उस महीने को छोड़ करके राम जी के पास आ गया। मेरे प्रभु आए हैं, स्वागत करना पड़ेगा अपने नाथ का। ये चीज जब भिल्लवासियों ने देखा, वहां पर हमारा नाथ आया है, हमारा पालनहार आया है, हमारा कर्णधार आया है। ये वनवासी पहाड़ों में रहने वाले ये एक ही नजर में पहचान गए कि भगवान ये कैसे हैं। तो उनसे पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि सामने भगवान ही आए हैं? बोले ऐसे पता चला कि हमारा पूरा जीवन जंगल में बीता है, पहाड़ों में बीता है, शिकार करते बीता है, लेकिन कभी भी वृक्षों ने अपना रुख नहीं बदला। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि जो फल जिस ऋतु का नहीं था वो ऋतु का त्याग करके वो फल निकल आया। पेड़ पौधे फलों से लद गए हैं। इसका मतलब है जब पेड़ पौधे हमारे ठाकुर जी का स्वागत कर सकते हैं तो हम लोग तो मनुष्य हैं, क्या अपने भगवान का स्वागत नहीं कर सकते क्या? अच्छा देखना जरा, आज तो बहुत विकास हो गया। उस समय तो इनके शरीर में कपड़े भी नहीं थे। नर्मदा जी का जब परिक्रमा लगाने वाले जो लोग होंगे, जिन्होंने माता नर्मदा का परिक्रमा लगाया होगा, तो वो लोग बताया करते हैं कि नर्मदा जी का परिक्रमा करते समय उस कालखंड में कम से कम आज से 20 से 30 साल 40 साल पहले के लोग जिन्होंने परिक्रमा किया है, तो जब वो जाया करते थे तो उनके शरीर की लंगोटी भी निकाल लेते थे ये वनवासी। पैसे की बात जाने दो, अगर शरीर में कोई कपड़ा होता था तो कपड़ा भी नहीं रहने देते। लेकिन देखना, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे नाथ आए हैं, तो जब दोने में भर कर जब फल लेकर के पहुंचे, जामुन के, आम के, अमरूद के, जब ये फल लेकर के, कंदमूल फल सब लेकर जब पहुंचे, तो राम जी को लगा कि अब इनको कुछ देना चाहिए। ये गरीब है बेचारे, और मैं एक राजा हूँ, वनवासी हूँ, तो क्या हुआ, लेकिन इनका मोल देना चाहिए, धर्म बनता है। तो बाबा जी कहते हैं बहुत प्यारा वाक्य, राम जी इनको मोल देना चाहते हैं, लेकिन पता ही क्या कहते हैं, प्रभु हम नहीं लेंगे, ये हमारी सेवा स्वीकार करो। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा धर्म नहीं बनता, सेवा के बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो पता है वो क्या कह रहे हैं, बोले करुणा निधान, हम आपकी और कोई सेवा नहीं कर सकते, हम तो एक ही सेवा करते हैं यहाँ पर आने वाले अतिथियों की। बोले कौन सी? बोले जो यहाँ पर आता है उसके शरीर में ना तो लंगोटी रहने देते हैं, ना पैसा रहने देते हैं, ना गमछा रहने देते हैं, ना कपड़ा रहने देते हैं। तो आप हमारा एहसान मानो कि आपके शरीर में कपड़ा भी है, धनुष बाण भी है, और आपको हम फल लेकर के आए हैं, हमारा एहसान मानो। नाथ हमार यही सिविकाई, लेत न बासन और बसन छुड़ाई। हम किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन आज आपको हमने छोड़ दिया है, तो हमारा एहसान मानो। अब सोचिए जरा,
12 साल तक जितना राम जी चित्रकूट में रहे किसी भी प्रांत में नहीं रहे। राम जी से पूछा, राम जी इसके पीछे का कारण क्या है? आप चित्रकूट के पर्वतों ने आपको मोह लिया, कि नदियों ने मोह लिया, कि वन सरोवर ने मोह लिया? राम जी ने कहा मुझे किसी ने नहीं मोहा, केवल जो ये केवट हैं, जो भील हैं, जो बनवासी हैं, इनके प्रेम ने मोह लिया और 12 साल तक मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। 12 साल तक राम जी अगर रुके हैं तो इन बनवासियों के प्रेम में। अब एक बात और पूछिए, आप लोग मन में चिंतन किया करिए कि दीदी से क्या पूछना चाहिए। अब बेशक आप लोग नहीं पूछ पाते, वो एक अलग की बात है, लेकिन ये चिंतन किया करिए। बस बताने वाली हो ना, बैठे 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 बैठे, बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करिए, वही बताने जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग हैप्पी होकर बैठे, बस वही बताने वाले। अब आप लोग पूछिए कि दीदी राम जी ने जो ये मित्र बनाए हैं अपने, राम जी ने इन निषादों से, केवटों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, जिनको छोड़ दिया गया है, उनसे आखिरकार भगवान ने इनसे प्रेम क्यों किया? तो जो बात मैं बताने वाली हूं इसको बुरा मत मानना, मैं शास्त्र सम्मत ही बोलूंगी। अगर शास्त्र सम्मत ना हो तो आप लोग बीच में भी बात काट सकते हैं, आपको खुली छूट है। शास्त्र सम्मत बात बताऊंगी, अगर शास्त्र को मानते हैं तो स्वीकार कर लेना, वरना मत मानना। राम जी ने आखिरकार इनको क्यों अपनाया है पता? दोस्ती की है तो इनसे की है। तो राम जी जब निषाद राज गुहे के पास पहुंचे हैं तो उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी है। जब निषाद राज गुहे को राम जी ने राज अभिषेक के बाद विदा किया है तो उपमा कौन सी दी है? उपमा दी है, तय मम प्रिय भरतई संभ्राता वो सदा रहो पुर आवत जाता। भगवान ने निषाद राज गुहे से कहा, निषाद राज तुम पता है मुझको कितने प्रिय हो? तो निषाद राज गुहे ने कहा, प्रभु कितने प्रिय? बोले जितना प्रिय मुझको मेरा भरत है उसी प्रकार मुझको तुम प्रिय हो, भरत के समान। हाँ। और राम जी ने भरत के समान किसी को प्यार नहीं किया है, लेकिन निषाद राज गुहे से कह रहे हैं कि तुम मुझको भरत के समान प्यारे हो। सीता जी को भी उतना प्यार नहीं किया, लक्ष्मण को भी उतना प्यार नहीं किया, हनुमान को भी उतना प्यार नहीं किया जितना भरत को किया है। लेकिन निषाद राज गुहे से कह रहे हैं कि मैं तुमको इतनी मोहब्बत करता हूँ जितना भरत से करता हूँ। तो निषाद राज गुहे ने कहा, क्यों भरत के समान मुझको प्यार क्यों कर रहे हैं? तो राम जी ने कहा, केवल तुमको नहीं, ये जितना केवट है, जितने ये केवट है, पिछड़ी जात के लोग हैं, जितने ये निषाद हैं, जितने ये निखिद्ध हैं, उनको मैं भरत के समान प्यार करता हूँ। बोले कारण क्या है? बोले बहुत पहले तुम लोगों के साथ में अन्याय हो गया है, इसलिए। अब आप लोग पूछ सकते हैं, दीदी इनके साथ अन्याय क्या हुआ है? राम जी ने स्पष्ट किया है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, सो आज मैं स्वीकार करता हूँ। तो निषाद राज गुहे ने कहा, प्रभु कौन सा अन्याय है? तो अब चलते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत में, ठीक है, प्रमाण देने के लिए। ये जो निषाद है, जो ये निखिद्ध है, ये भगवान के सगे भाई हैं, सगे भाई। इतना भी अंतर नहीं है। आप कहेंगे दीदी प्रमाण करिए, है ना, सगे भाई हैं। तो देखना जरा, इसमें भागवत में एक प्रसंग आता है, राजा पृथु अवतार, ठीक है। पृथु भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। जब भागवत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पृथु अवतार भगवान के 24 अवतारों में से एक है। अब पृथु अवतार के पहले चलिए, राजा अंग हुए भागवत में। राजा अंग के एक लड़का था जिसका नाम था बेन। और बेन बड़ा पापी था, बड़ा नीच था। वो अपने आप को पुजवाया करता था। जो लोग शंकर जी की पूजा करने जाएं, राम जी की पूजा करने जाएं, तो ये बेन कहा करता था, अरे क्यों इन मूर्तियों के पीछे पड़े हो? भगवान तो अंदर विराजमान है ना, आओ और मेरी पूजा करो। राजा अंग जहां पर इतने धर्मात्मा, वहीं पर बेन रामचरितमानस में लिखी एक चौपाई लिखी है, अधम न बेन सम, ऐसे कुछ के लिखा है। बेन के जैसा कोई अधम राजा ना तो भूतो ना भविष्यति। अपने बाप को भी डांट कर अपमान करके घर से निकालने वाला ये बेन था। और राजा अंग बहुत धर्मात्मा थे। तो इसके राज में पापाचार दम से होने लगा। चोरी, जुआ, स्त्रियों का हरण, नाना जितना गंदा से गंदा पाप है, ये राजा बेन के समाज में होने लगा, ठीक है। तो वहां के जो अच्छे महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि बताइए, ये राजा जो होता है ये पालन पोषण करने वाला होता है, और ये राजा तो अधर्म कर रहा है।
अगर राजा ही अधर्मी होगा तो अच्छे लोग न्याय की गुहार लगाने किसके पास जाएंगे, न्याय किसके पास लेने जाएंगे। तब इन महात्माओं ने पहले तो बेन को समझाया, और जब बेन नहीं माना तो बेन को पास में बुलाकर और हुम ये हुम शब्द केवल कह करके हुम शब्द कहा और ये बेन मर गया। ठीक है, ये थी तप में तपस्या शक्ति। और वो हुम शब्द कहते ही वो बेन जैसे ही मरा तो अब बेन की माँ माने अंग की पत्नी बहुत धर्मात्मा थी। इसने उस लाश को उठा करके रख लिया अंदर। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, अब और पाप बढ़ गया। अब तो उन आतताइयों को लगा कि अब तो कोई हम पर अंकुश लगाने वाला ही नहीं है, अब तो हम एकदम स्वतंत्र हैं। पहले तो कोई राजा था भी और अब तो कोई राजा ही नहीं है। तो पता है इन्हें क्या किया, ये महात्मा फिर अंग की पत्नी के पास, बेन की माँ के पास गए, बोले देवी अब बोलो क्या किया जाए, अब तो बहुत पापी बढ़ गए हैं। तो उस समय बेन की माँ ने रोते हुए कहा, महाराज मैं क्या करूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे बेटे को अभी तक अग्नि नहीं मिली है, उसकी लाश अंदर रखी है, बॉडी अंदर रखी है। तो महात्माओं ने कहा बस माता काम बन गया, तुम उसको लेकर के आ। और जैसे ही लाश लेकर के आए तो उसके शरीर का महात्माओं ने मिलकर मंथन किया, जैसे दधी मंथन करते हैं ना, ऐसे उसके शरीर का मंथन किया गया। अब देखना कहानी कहां से चालू होती है, निषादों की, निखिद्धों की, कहां से चालू होती है। भागवत में सीधा निखिद्ध शब्द लिखा है, निखिद्ध। बाबा जी कहते हैं जब इसके शरीर का मंथन किया गया, जब दाहिने अंग का मंथन किया गया, दाएं वाला, तो उससे राजा पृथु का अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ। देखना जरा, इस शरीर आधे अंग से भगवान का अवतार हुआ। और उसके बाद में जो बेन के पाप वाला अंग था, बायां अंग, और जब उसका मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए निखिद्ध। उसमें तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये बड़े भयानक थे, देखने में बड़े भयानक थे, बिल्कुल बौने थे। ये रोने लगे। अब देखना जरा, एक ही शरीर है। बेन कौन हुआ? बाप ना। पृथु के पिता कौन हुए? बेन ना। बाबा जी लिखते हैं आधे हिस्से से भगवान प्रकट हुए और आधे हिस्से से ये निखिद्ध पैदा हुए, केवट पैदा हुए। और बाबा जी कहते हैं अब जब एक ही शरीर से 2 लोग प्रकट हो रहे हैं तो ये भाई भाई हुए, भाई भाई हुए। बाबा जी कहते हैं ये दोनों हाथ जो, ये जितने निखिद्ध थे, इन लोगों ने हाथ जोड़कर पूछा है कि हम कहाँ रहें, रोकर कहा है हम कहाँ रहे। तो इन्होंने, महात्माओं ने कहा अब तुम लोगों का निवास जंगल में होगा और जाओ निखिद्ध हो जाओ। आप भागवत का ये पन्ना पढ़ेंगे तो आपको बड़ा करुणा सा महसूस होगा। एक ही बाप के शरीर से 2 लोग पैदा हो, दो पैदा हो, एक को राजगद्दी का मालिक बना दिया जाए, भगवान पृथु को राजगद्दी का मालिक बना दिया जाए और एक को वनवास दे दिया जाए। ये न्याय था क्या? विचार करिए जरा। एक को राजगद्दी का मालिक और एक को वनवास। उस समय जब रामा अवतार हुआ है तो राम जी ने सोचा कि तुम लोगों के साथ उस समय न्याय नहीं हो पाया, लेकिन ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने भाइयों के साथ में न्याय करेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं राम जी 12 वर्ष अपने भाइयों के साथ में रहे हैं। और निषाद राज गोहे से कहा है तै मम प्रिय भरतई सम भ्राता, सदा रहो पुरे आवत जाता। तै मम प्रिय भरतई सम भ्राता, तै मम सदा रहो पुरे आवत जाता। सदा रहो पुरे आवत जाता। राम जी ने इसलिए सबसे पहली मित्रता यदि किसी से की है उसका नाम था निषाद राज गोहे। ठीक है,
पहली मित्रता भगवान ने निषाद राज गोहे पहला मित्र बनाया है, और निषाद राज गोहे को मित्र भी बनाया है और उसके साथ साथ में भाई भी बनाया है। ठीक है, ये राम जी की उदारता थी। अच्छा, ये बात आपको सूट कर रही है कि नहीं? सूट कर रही है? कितने लोगों को कर रही है? अभी सबका समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया पुराणों में, है ना, ये क्या लिख दिया। इसके लिए कहते हैं जिन पिछड़ी वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय हुआ है तो राम जी ने तो न्याय कर दिया, लेकिन हम लोग इतने कुलवान हो गए, इतने धर्मवान हो गए कि हम लोगों ने, और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, जो लोग आज क्रिश्चियन बन रहे हैं, ठीक है, अपना हिंदू धर्म त्याग करके क्रिश्चियन का धर्म अपना रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इसमें बड़ी बात नहीं है। आप ये मत कहना कि दीदी गलत बोल रही हैं, हमारे हिंदू धर्म से अच्छा तो क्रिश्चियन वाला धर्म है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्रिश्चियन वाला धर्म अच्छा है कि कम से कम इन लोगों को, पिछड़ी जाति के वर्ग के लोगों को ये लोग अपना तो रहे हैं और हम लोग ठुकरा रहे हैं। इसके पीछे का कारण समझिए प्यारे, कहीं ऐसा ना हो। हमारे यहाँ पर यूपी में आइए आप, यूपी में फतेहपुर जिला मेरी ससुराल है, ठीक है। फतेहपुर में एक बिंदकी कस्बा पड़ता है, बिंदकी नाम का। बिंदकी में मुझे लगता है कि टोटल मुसलमान है, टोटल मुसलमान। और उन मुसलमानों से पूछा जाए कि जरा अपना ब्यौरा बताइए ना, अपना जीवन परिचय बताइए ना, तो सब लोग बताते हैं कि हम राजपूत थे। वो लोग बताते हैं कि हम राजपूत थे, हम क्षत्रिय थे, लेकिन हमारी कई पीढ़ियां निकल गई। और ये उस समय की बात है। इनसे पूछा गया कि तुम लोग क्षत्रिय कैसे थे, तुम लोग मुसलमान क्यों हो? बोले इसलिए कि हमारी कई पीढ़ियां निकल गई हैं, मुसलमान बने, हम नकली मुसलमान हैं। तो उनसे पूछा गया तुम नकली मुसलमान कैसे हो? बोले इसलिए कि औरंगजेब के शासन में इन लोगों को मार मार करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। और मैं विनती करूं, आज हमारा हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है, उस समय भी वही हाल हुआ था और आज भी वही हाल हो रहा है। वो नकली मुसलमान बनकर बैठे हैं, उनके हृदय में दया है, उनके हृदय में करुणा है, वो अपने समाज को समझते हैं। कितने मुसलमान हैं जो रोज गीता पढ़ते हैं, कितने मुसलमान हैं जो रोज भागवत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये गीता, क्यों पढ़ रहे हैं भागवत? क्योंकि इनसे पूछा जाए तो यही कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आज हम मुसलमान बनकर बैठे हैं, अन्याय हुआ है। और आज अगर हम हिंदू बनना भी चाहेंगे तो ना तो हम घर के रहेंगे ना घाट के, यहाँ हमको मुसलमान असली वाला मार डालेगा और यहाँ हमको हिंदू अपनाएंगे नहीं। विचार करिए, हिंदू अपनाएंगे नहीं और मुसलमान हमको जीने नहीं देगा। आज वो हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदू अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि आज उनकी जो ओरिजिनलिटी थी ना, वो लोकलिटी में बदल गई है। आज वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। इसके लिए मैं विनती करूं, हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें उनका इतिहास जानना चाहिए कि इनके साथ में हुआ क्या है आखिरकार। मुझे एक कथा याद आती है, एक कथा याद आती है। ये जो डोम जात के हैं ना, डोम जात के लोग, कुछ लोग तो इन लोगों ने इतना आतंक मचाया। आप जब औरंगजेब को पढ़ेंगे तो औरंगजेब कलयुग का दूसरा कंस था। औरंगजेब दूसरा कंस था। आपको विश्वास ना हो तो आप इसको पढ़ें एक बार, पन्ने उल्टाएं इसके लिए, आपको इतिहास तक जाना पड़ेगा। दूसरा कंस माना जाता था। और मैं सच बताऊं, 12 साल से लेकर 16 साल से लेकर 20 साल से लेकर 25 साल की लड़की को नग्न खड़ा करता था ये जीने में। जितने इसकी सीढ़ियां होती थी ना छत में चढ़ने वाले, जितनी इसकी सीढ़ियां होती थी उतनी ही अपनी हिंदू लड़कियों को ये नग्न खड़ा करता था ऊपर तक। समझ रहे हैं? और उनके अंग प्रत्यंग में ये हाथ रखते हुए ऊपर तक जाता था और अपने जिसके ऊपर ये हाथ रख देता था उसके प्रत्येक अंग को ये काट देता था। समझ में आ रहा है? ये आतंक को देख करके जो हमारे हिंदू थे वो डर गए और बहुत से हिंदू मुसलमान धर्म को अपना लिए। जो डोम जात के लोग हैं, इन लोगों से कहा गया अपना धर्म परिवर्तित करो, धर्म को बदलो। तो पता है ये क्या बोले? हम धर्म नहीं बदलेंगे। बोले यदि धर्म नहीं बदलोगे तो फिर एक काम करो, हमारी स्त्रियां बाहर जो लैट्रिन जाती है ना, पाखाना करने जाती है ना,
तो फिर तुमको पाखाना उठाना पड़ेगा उनका, या तो मुसलमान बन जाओ या तो पाखाना उठाओ। हम लोग इतिहास को पढ़े कहाँ हैं? इन लोगों ने कहा, जिनको हम डोम कहते हैं, इन लोगों ने कहा हम पाखाना उठाना स्वीकार करेंगे लेकिन अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी पाखाना उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। ये जाति थी प्यारे, ये जाति थी। हम लोग इतिहास को नहीं जानते, और जब तक हम किसी चीज को नींव तक ना पहुंचे, जाने ना, हमारे जो विवाह होते हैं वो रात्रि के समय में होते हैं। इन लोगों ने बहुत आतंक किया है, थोड़ा बहुत नहीं। हम लोगों के जो विवाह होते थे वो दिन में होते थे, रात्रि के समय नहीं होते थे। यही कथा हो रही है आज, आप चिंता न करना, है ना? वो दिन में होते थे, रात्रि। हिंदू समाज का कोई भी शुभ काम रात में नहीं किया जाता, समझ रहे हैं? रात में शुभ काम नहीं किया जाता। लेकिन हम लोग फिर विवाह जैसा पवित्र बंधन रात के समय में क्यों बांधते हैं? रात में 12 बजे जयमाल पड़ रही है, 12 बजे तो हिंदू समाज में भोजन भी नहीं किया जाता, और हम लोग रात के समय में 12 बजे भोजन करते हैं। 1 बजे बारात आ रही है, वो 1 बजे भोजन कर रही है। इसका तात्पर्य क्या है पता है? हम लोगों के विवाह दिन में ही होते थे, रात में नहीं होते थे। आप पहले के जितने विवाह हैं आप समझिए, राम जी का विवाह दिन में हुआ है, कृष्ण जी ने जो रुक्मणी जी के साथ विवाह किया है वो दिन में हुआ है, रात के समय में नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों की विवाह रात के समय में इसलिए होते हैं क्योंकि जब दिन में हमारे हिंदू भाई बहनों के जब विवाह होते थे तो ये लोग जबरदस्ती करके हमारी हिंदू बेटियों को उठा ले जाते थे। इन लोगों ने, हिंदुओं ने डर करके रात में विवाह प्रारंभ कर दिए, और तब से वो परंपरा चली ही आ रही है। हम लोग रात में ही विवाह करने लगे। उसको हमने मान लिया कि हो सकता है ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में ये बात नहीं लिखी। शास्त्रों में प्रत्येक कार्य दिन में, धर्म का काम हिंदू दिन में करते थे। अब अच्छा सोचिए जरा, अगर रात में विवाह करना अच्छा माना जाता तो मुसलमान भी रात के समय में विवाह करते ना। प्रत्येक मुसलमान दिन में विवाह कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम लोग दिन में विवाह करते थे, लेकिन इन्होंने हमारा भी धर्म छीन लिया। मैंने राधे श्याम रामायण में पढ़ा था, जिस समय पाकशालाओं में और गोमांस पकाए जाते थे। पाकशाला माने मंदिर, मंदिरों में ये लोग मांस को पकाया करते थे, मांस पकाते थे। कैसे पूजा करोगे तुम लोग यहाँ? और वहां पर चूल्हे जला करके गाय के मांस काट करके वहां पर पकाया जाता था। विचार करें, ये मैंने लिखा है क्या? मैंने लिखा है? ये हमारे लोग, धर्मवान लोग ये लिख करके गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय याद है आपको? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे जितने धर्म ग्रंथ थे वो सारे के सारे जला दिए थे इन्होंने। और कारण ये था, ये धर्म ग्रंथ अगर ये हिंदू पढ़ेगा तो ये विवेकवान बनेगा, ये अपने भारत को समर्पित हो जाएगा, भारत माता की रक्षा करेगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे सारे धर्म ग्रंथ रखे थे और इन लोगों ने उनको जला दिया। अब आप कहेंगे दीदी ये सब कहां से आए? तो ये ऐसे आए कि जैसे मैं बिना देखे बोल रही हूँ ना, फिर भी मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिना देखे बोल रही हूँ। इसी प्रकार उस कालखंड के महर्षि विद्वान तो और भी बड़े विद्वान थे। इन लोगों के जो अंदर था 10-20 महात्माओं ने मिलकर के उधर बैठे और बैठ करके उनको फिर से निर्माण किया और फिर से लिखा है। हमारे असली वाले धर्म ग्रंथ भी इन लोगों ने जला दिए। जिस समय पाकशालाओं में और गोमांस पकाए जाते थे और जिस समय पूज्य विद्वानों के ये मस्तक ठुकराए जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक, जहाँ गाय बंधी होती थी, गौशालाओं में बलपूर्वक और जब आग लगाई जाती थी, लाखों लाखों गाय एक साथ जल करके मर जाती थी। गौशालाओं में बलपूर्वक और जब आग लगाई जाती थी, और जिस समय बलात् साधुओं को और बारूनी पिलाई जाती थी, जबरदस्ती करके साधु महात्माओं को शराब पिलाते थे ये लोग, शराब पिलाते थे। जिस समय बलात् साधुओं को और बारूनी पिलाई जाती थी, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ और ईंधन के बदले जलते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ और ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय पूज्य प्रतिमाओं पर और निस्संग के हथौड़े चलते थे,
जहां जहां पर हमारी मूर्तियां होती थी, शंकर जी की मूर्ति, अधिकांश मूर्तियों को देखना उसमें दाग लगा होगा, ठीक है। भगवान शंकर की शिवलिंग जो बड़ी शिवलिंग होगी उसमें अधिकांश दाग लगा है, क्योंकि ये लोग कुल्हाड़ी मार करके वो तोड़ा करते थे, ठीक है, तोड़ा करते थे। अभी हम लोगों को कितने सबूत मिले हैं आगरा के ताजमहल में कि भगवान शंकर का ही मंदिर रहा है। आगरा के ताजमहल में कितने सबूत मिले, शंकर जी की प्रतिमा मिली, शंकर जी की शिवलिंग मिली। और आज भी एक आगरा के ताजमहल में एक ऐसा छिद्र है कि उससे पानी टपकना बंद नहीं होता, और वो पानी टपकता है और डायरेक्ट भगवान शंकर की शिवलिंग में गिरता था। लोगों ने ये रहस्य जानना चाहा कि आखिरकार क्या बात है। ये छेद जो है कोई भी कारीगर उसको बंद नहीं कर पा रहा है, कारण क्या है इसका? उसी छिद्र के नीचे देखा गया, जब खुदाई की गई तो वहां भगवान शंकर की शिवलिंग मिली। विचार करिए ना जरा, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ और ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय पूज्य प्रतिमाओं पर निस्संग के हथौड़े चलते थे। एक उदाहरण जो मैंने अभी और दिया आपको कि हमारी नारियों को, बहनों को, बेटियों को उठा ले जाया करते थे, वो भी राधे श्याम जी ने लिखा। परदाराओं को बलपूर्वक वो जब निश्चर हर ले जाते थे, परदाराओं को बलपूर्वक वो जब निश्चर हर ले जाते थे। ओ यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण पहनता है, यज्ञोपवीत्र जब विप्रों के वो पैरों से कुछ ले जाते थे। यज्ञोपवीत्र इन विप्रों के जब पैरों से कुछ ले जाते थे। मैं विनती करूं, अब एक बात कह करके मैं केवट संवाद ही आज कहूंगी, ठीक है। एक बात और सुन लें, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी कथा कहूंगी। और मुझे लगता है जो आज ये कथा सुन रहे हैं ना, यही कथा ओरिजिनल है हमारी, यही कथा असली है हमारी। बस इसको जिस दिन हम जान गए, और एक बात कहें, हम लोग आतताई नहीं हैं, हम लोग किसी को मार नहीं रहे, किसी को काटना हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। लेकिन इतना जरूर करना है, दूसरों को कुछ सिखाने से पहले हमें अपना आत्मबल मजबूत करना है, अपनी आत्मशक्ति मजबूत करनी है। और एक बात और कहें, धन से भी हमें मजबूत होना है, धन से भी मजबूत होना है। पता नहीं किस जगह पर धन की आवश्यकता पड़ जाए, है ना। तो धन से मजबूत हो जाओ, तन से मजबूत हो जाओ, और दोनों के साथ साथ में आत्मबल से मजबूत हो जाओ। सबको सिखाना बंद कर दो। बस जिस दिन ये करना सीख जाएंगे ना, हमारे भारत के ऊपर कभी विपत्ति नहीं आएगी, कभी विपत्ति नहीं आएगी। इतना करना सीखो। और आज हम अपना पैसा जो खर्च कर रहे हैं ना, शराब के ऊपर कर रहे हैं, धन भी खर्च हो रहा है, ध्यान देना, धन भी बर्बाद, और सबसे कीमती जो गहना है वो हमारा तन भी बर्बाद। तन जब बर्बाद हो जाएगा, शराब जब उसको खोखला कर देगी शरीर को, क्या तुम भारत माता की रक्षा करोगे? अपनी रक्षा कम से कम तुम अपनी तो कर पाओ। तो शराब पीते हो, अरे उसी से 1 लीटर 2 लीटर दूध लेके पियो ना, उसी पैसे का सदुपयोग करो ना, अपने अंदर ताकत जगाओ ना, वीर शिवाजी बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, भगत सिंह बनो। प्यारे, अगर आपकी ही ताकत बर्बाद हो गई, कोई नहीं किसी को पूछता आज के समाज में, याद रखना। तो कम से कम इस मदिरा का त्याग करके अपने आप को जगा लो। और जिस दिन अपने आप को जगा लिया तो फिर रामचरितमानस जगाए ना जगाए बराबर हो गया। गोस्वामी बाबा बड़ा प्यारा विवेचन देते हैं। एक बात कह दूं मैं, फिर बाबा के पास चलते हैं। बहुत प्यारा विवेचन आता है। औरंगजेब की एक बेटी थी, काला पहाड़ नाम का एक ब्राह्मण था, उसका नाम काला पहाड़ था, बड़ा बलवान, हजारों हजारों सेना को एक बार में काट करके फेंक दे, ऐसा बलवान योद्धा। अब वो लड़की उससे मोहब्बत कर बैठी, औरंगजेब की लड़की। औरंगजेब इतना आतताई था कि अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था इसने, और नाप करके पानी देता था 1 घड़ा, और कहता था आप लेखनी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो आपको लगेगा दीदी झूठ बोल रही है ना, अभी लगेगा आपको, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये अपने बाप को नाप कर पानी देता था, क्योंकि औरंगजेब का पिता धर्मवान था, वो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती करके जेल में डाल दिया। चल तू भी जा, तू भी मेरे लिए हिंदू है, मरे के समान है। और देखना जरा, जो पानी दिया गया 1 घड़ा, एक दिन बिल्ली ने आकर के पंजा मारा होगा और वो पानी फैल गया।
तो इसने सिपाहियों से कहा, जेल में बंद था, औरंगजेब के पिता ने कहा कि ऐसा करो बेटा, मुझे पानी दे दो, पानी चाहिए। तो पता है क्या बोला ये सिपाहियों ने जब खबर पहुंचाई कि आपके पिता पानी मांग रहे हैं, प्यासे हैं, तो ये बोला कि मेरे पिता से जाके कह देना कि मेरा पिता तो मर गया मेरे लिए, जो ये हमारा नहीं है तो वो किसी का नहीं है, जाओ कह देना पानी कल ही मिलेगा। और पता है उस समय उसने बद्दुआ दी थी, या मेरे मालिक, इसके पिता ने कहा था, या मेरे मालिक, इससे 1000 गुना अच्छा तो हिंदू धर्म है। ये जिंदा जीते बाप को पानी नहीं दे रहा है, और सनातनी हिंदू धर्म में बाप को मरने के बाद भी पानी दिया जाता है। मरने के बाद भी लोग अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पानी देते हैं। तो धिक्कार है ऐसे मुस्लिम धर्म को जो अपने बाप को जिंदा जीते पानी नहीं दे रहा है। और मैं विनती करूं, काले पहाड़, वो औरंगजेब किसी को मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन अपनी बेटी को बहुत चाहता था। तो जब शादी की बात उसकी आई तो उसने कहा बेटी ने कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं काले पहाड़ से शादी करूंगी, उसको मैं प्रेम करती हूँ। तो उसके बाप ने कहा था, औरंगजेब ने न्याय की बात कही थी, यहाँ पर ध्यान देना, न्याय की बात कही थी। और औरंगजेब ने कहा था अपनी बेटी से, मैं तुझे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो जाकर के काले पहाड़ से कह देना, या तो वो तुझको हिंदू बना ले, गौर करना, या तो वो तुझको हिंदू बना ले और या फिर वो मुसलमान बन जाए। उसने कौन सी अन्याय की बात कही थी? यह अन्याय है क्या? या तो वो तुझे हिंदू बना ले और या तो वो मुसलमान बन जाए। और लड़की ने जब उससे बताया काले पहाड़ से, तो वो काले पहाड़ नामक ब्राह्मण ने जब ये बात अपने बिरादरी वालों से रखी कि वो लड़की कह रही है कि मुझको हिंदू बना लो, तो लड़की की तो कोई जात नहीं होती है ना, वो कन्या है, गाय कन्या एक जैसी होती है, उसकी कोई जात नहीं होती, जहां पर जाएगी वही कहलाएगी। तो ऐसा करो ना, जब वो हिंदू बनने को तैयार है तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। तो पता है इन धर्म के ठेकेदारों ने क्या कहा था? इन धर्म के ठेकेदारों ने कहा था कि हम किसी भी मुस्लिम लड़की को हिंदू नहीं बना सकते। विचार करिए ना जरा, वो हमें मुसलमान बनाने को बैठा है, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 4 को नहीं, 10 को नहीं, 100 को नहीं, 1000 को नहीं, और हम एक लड़की को नहीं बचा पाए। एक लड़की को उस समय काले पहाड़ जैसे बहादुर वीर ने कहा था, धिक्कार है ऐसे हिंदू धर्म को जो एक लड़की को नहीं बचा पा रहा है। वो आज से मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। वही जाके मुसलमानों में मिल गया और उसने इतना कत्लेआम मचाया कि 71 मन जनेऊ, जो जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं ना, हिंदू पहनता है ना, 71 मन जनेऊ तौले गए थे ब्राह्मणों के, इतना कत्लेआम मचाया था उसने। 71 मन जनेऊ बहुत होता है। जब 71 मन जनेऊ था तो उसने हिंदुओं को कितना मारा होगा। और केवल एक बात पर कि जो हिंदू एक लड़की को ना बचा पाए, वो हिंदू धर्म मेरे नजरों में गिरा हुआ है। हम लोग एक लड़की को नहीं बचा पाए, हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं बचा पाए। भगवान श्री राम जब माता सबरी के यहाँ पर पहुंचे तो माता सबरी ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए नहीं आए हैं, आप तो सीता मैया के लिए आए हैं। मेरी पूरी उम्र बीत गई, अगर आना होता तो आप आ ना जाते। जब मैं मरने की कगार में हूँ, अंतिम समय मेरा चल रहा है, तब आप आए हो तो क्या कहूंगी मैं कि आप स्वार्थी हो। आप सीता जी ना खो जाती तो क्या आप मेरे आश्रम में आते? तो उस समय भगवान राम ने पता है क्या जवाब दिया था, माता ऐसा तेरा भ्रम है, जानती हो मैं सीता के लिए नहीं आया तेरे पास। क्यों? बोले रावण का वध मेरा लक्ष्मण तेरी कुटिया से खड़े होकर के बाएं पैर के अंगूठे से यहीं से बाण चलाएगा और रावण जैसे हजारों आतताई मर सकते हैं केवल मेरे लक्ष्मण के कारण से, लक्ष्मण के बल से। तो मैं विनती करूं, मैं आया हूं तो तेरी वजह से आया हूं। और एक बात और कह दूं मां, और कितना प्यारा संकेत जाता है, राजनीति हो या कोई धर्म हो, तभी जाकर के सारे समाज में अपना वर्चस्व और धर्म की ध्वजा फैला पाता है। जब राज सिंहासन से लेकर के वो जंगल के पिछड़े वर्ग के अंतिम घर तक जब न्याय प्रिय राजा पहुंच जाए, जब उसकी भी सहायता मांगे कि सीता कहाँ है, जान लेना कि उस राजनीति को मिटाने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज हम लोगों ने तो अपना धर्म बंटवारा कर लिया।
जाति का बंटवारा कर लिया, राजनीति कहाँ सफल है। मेरा राम जब रावण का वध करने जा रहा है, वो नायक महानायक तो सबरी माता की भी सहायता ले रहा है, केवटों की भी सहायता ले रहा है, पक्षियों की भी सहायता ले रहा है, गिद्धों की सहायता ले रहा है, उसके बाद बानर भालुओं की सहायता ले रहा है। मेरे राम चाहते तो अयोध्या से बैठ करके रावण का वध कर देते हैं, लेकिन मेरे राम का ये सब कार्य करने का कारण केवल एक ही था कि अगर मैं रावण का वध करूंगा तो लोग कहेंगे राम ने रावण को मारा, लेकिन नहीं, मैं मनुष्य तन धारण करके आया हूँ। तो इसका पीछे का कारण यही है, समाज की स्थापना कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब तक हम समस्त वर्ग एक साथ रह करके अगर हिंदू धर्म को नहीं बचाएंगे, भारत माता को नहीं बचाएंगे, हमारा धर्म कभी नहीं बचेगा। इसके लिए प्यारे, इस सब घृणा का त्याग करो। जहां डाल डाल पर जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। जय हो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। हरियो हरियो हरियो, जहाँ बालक एक एक मोहन है और कन्या एक एक बाला और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज जहाँ सूरज जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा।
हरिओ हरिओ। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है और होली के हैं मेले, और होली के हैं मेले। जहाँ रात रंगी और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 मेरा मेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताले डाले, हरिओ 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 हरिओ। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग डेरा। भारत देश है मेरा, वो 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 भारत एक बार गर्व के साथ बोले सत्य सनातन धर्म की। आज भगवान श्री राम मेरी बात को गंभीरता से सुनते हैं। आपको पाकर मैं धन्य हूं, सच कह रहे हैं। और एक दुख की भी बात है, अभी जहां बगल में जाना है, कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, बेनीपुर, अंटौर, 100 किलोमीटर की लमसम बताया जाता है। अभी ये पता नहीं है कि वहां के श्रोता कैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपके क्षेत्र में तो कई कथाएं हो गई हैं। आप मुझको जान गए हैं, मैं आपको जान गई हूँ, ठीक है, कई कथाएं हो गई चुकी हैं। अभी वहां से अवगत नहीं हूं, लेकिन वहां तो जा रही हूं, लेकिन आपको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। आप लोगों को छोड़ के जाने का मन इसलिए नहीं करता, आप लोगों को जैसा श्रोता भी होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। जनसंख्या आप सबकी देखो ना पीछे तक, और मुझे लगता है पीछे शायद बिछावन नहीं है, या पीछे दुकानें रखी हैं, इसलिए बेचारे बैठ नहीं पा रहे हैं। और आज की सभा देखिए ना, किनारे माताओं को देखिए, बेचारी सब किनारे बैठी हैं, है ना। तो थोड़ी देर की बात है, कथा तो कभी विराम नहीं होगी। आपका दिल कभी कथा से नहीं थकेगा, और मेरा दिल कथा कहते कहते नहीं थकेगा। मैं विनती करूं भगवान श्री राम रात्रि विश्राम के समय में शांत रहिए ना, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। रात्रि के समय में भगवान श्री राम जिस समय सिंसुपा पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, तो निषाद राज गुह ने कहा है, स्वामी मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूं,
आप मेरे यहाँ पर आए हैं, लेकिन मेरी एक विनती है, क्या मेरे गांव के अंदर, बस्ती के अंदर चलिए, मैं राजा हूँ यहाँ का, आपकी एक नंबर की व्यवस्था करूंगा, आप जो खाएंगे, जैसे रहेंगे। तो भगवान राम के मुंह से निकला, निषाद, रावण का वध मेवा खाने से नहीं हो सकता, रावण का वध डल्लभ के गद्दे में सोने से नहीं हो सकता। रावण का वध यदि हो सकता है तो रावण का मतलब क्या है? रावण का मतलब है मोह। ध्यान देना, ये जो मैं बात कहने जा रही हूँ, इसमें लिखा है मोह दसमौल तदभ्रात अहंकार। रावण मोह है, मोह। और मुझे लगता है एक ये रावण हमारे अंदर बैठा है। ये बात मेरी गंभीरता से सुनना, रावण मोह है। रावण को परशुराम नहीं मार पाए और उसी कालखंड के थे। रावण को बाली नहीं मार पाया, उसी कालखंड के थे ये भी। रावण को बाणासुर नहीं मार पाया, उसी कालखंड के थे। ये क्यों नहीं मर रहा है? राम ही क्यों मार रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी इसलिए नहीं मार पाए कि इनके अंदर भी अहंकार जीवित था कि मैं परशुराम, ठीक है, मैं फरसे वाला, मैं बाल ब्रह्मचारी। इनके अंदर अहंकार था। बाली इसलिए नहीं मार पाया कि वो संयमी नहीं था। गौर करना, उसने अपने जीवन में संयम नहीं सीखा था, उसकी नीयत सही नहीं थी। लेकिन याद रखना, राम जी ने रावण का वध ऐसे साधारण नहीं किया। राम जी जमीन पर सोए, गौर करना, जमीन पर राम जी सोए। 14 वर्षों तक राम जी ने जड़ खाई है, जड़, कंद, मूल और फल। अगर फल मिल जाते थे तो ठीक, अगर फल मिल गए, कंद होता है वो नीचे की जड़, कंद एक फल होता है, और मूल माने होता है जड़, ठीक है, मूल माने जड़। राम जी को कहते फल नहीं मिलते थे तो राम जी पेड़ पौधों की जड़ खाते थे। विचार करें, तब जाकर के रावण का वध कर पाए हैं। राम जी को केवल हम एक नायक के रूप में देखें, कलयुग का हीरो के रूप में देखें, भगवान के रूप में मत देखो, ठीक है, भगवान के रूप में मत देखो। राम जी ने एक आतंकी को मारने के लिए 14 साल तक जमीन में सोए। जब ये गर्मी के महीने में बाहर लू चलने लगती है ना, तो राम जी के सर में ढकने के लिए कोई छाया नहीं थी। राम जी पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके वो लू सहे हैं। साथ में सुकुमारी माता सीता, वो छोटा सा लक्ष्मण, लू सहा। ऊपर से जब बरसात होती थी तो राम जी के सर से निकलती थी बरसात। राम, सर्दी आती थी तो राम जी के सर से, राम जी के शरीर से। क्या वहां पे बिछावन ओढ़ने के लिए थे क्या? अब हम लोग कहते हैं अरे वो तो भगवान थे। भगवान नहीं, भगवान नहीं थे राम। भगवान राम जी के कर्मों ने राम जी को बनाया है। राम जी ने ऐसे कर्म किए कि वो भगवान बन गए। इसके लिए मोह का मतलब, अगर हमारे अंदर, आपके अंदर मोह बैठा है, मोह का मतलब आसक्ति। आसक्ति का मतलब अपने पत्नी का प्रेम छोड़ा नहीं जा रहा है, पति का प्रेम छोड़ा नहीं जा रहा है, बच्चों का प्रेम छोड़ा नहीं जा रहा है, शरीर से मोह छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसा ना हो कि देश के लिए निकले तो गोली लग जाए, ऐसा ना हो कि 2-4 दिन रोटी ना मिले, ऐसा ना हो कि जेल जाना पड़ जाए। मैं विनती करूं, ये मोह चाहे परिवार का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे संसार का हो, चाहे धन का हो, जब तक ये आसक्ति बैठी है हम देश के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे करके सब में रह करके, बच्चों के पास रहें हम लोग, पति के पास रहें, पत्नी के पास रहें, लेकिन अंदर से क्रांति की चिंगारी अंदर जलती रहे। बस मेरा इतना ही अनुरोध है, क्रांति की चिंगारी अंदर से बुझने ना पाए, ठीक है। सबके साथ में रह करके एक बात का ध्यान रखना, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। एक ही शब्द कहूंगी, यदि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, ठाकुर जी ने मुझे बोलने के लिए बनाया है, तो मैं अपनी वाणी को मरते तब तक बंद नहीं करूंगी। और एक ही बात कहूंगी, पूरे परिवार में रह करके एक ही काम करना, समय आए तो अपने मोह को मार करके पूरा मोह भारत माता से दिखाना। एक कितना प्यारा वाक्य आता है, मैं अभी कथा कहूंगी आगे, रावण वध की कथा कह करके शब्दों में ही राम जी का राजअभिषेक करा दूंगी, ठीक है। शब्दों में करा कर जाऊंगी, राम जी को बनवासी बना करके नहीं जाऊंगी, वरना पता नहीं कब मुझे यहाँ आने को मिले। राम जी कहेंगे वाह बिटिया तू तो मुझे जंगल में ही छोड़ के चली गई। तो इसके लिए राम जी को बनवासी बना करके नहीं जाऊंगी, शब्दों में ही कह दूंगी। बाबा जी कहते हैं राम जी ने उस समय अस्वीकार कर दिया, निषाद तू मेरा मित्र है, निषाद तू मेरा मित्र है, मेरी व्यवस्था को समझ।
राम जी को मोह होता तो राम, मैंने कई बार कथा में कहा है, ऐसा करिए ना आप लोग जो यहाँ पर भीड़ बना करके बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मेरी विनती स्वीकार, इसमें अभी जगह है पंक्ति में, आप चाहें तो पंक्ति में बैठ सकते हैं। वहां इतने लोगों की वैसी आवश्यकता नहीं है जितने लोग आप बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं शब्दों में ही कह सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती आपसे। वहां बैठेंगे तो शोर मचेगा, है ना, तो थोड़ी थोड़ी जगह कर ले, आप बैठा ले आगे। बोली हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। बाबा जी कहते हैं केवट के अनुरोध करने पर राम जी ने एक ही बात कहा है, ये राम निर्मोही है, जिसे अपने पिता के प्राणों से मोह नहीं आया, जिसे अपनी माँ से मोह नहीं आया, वो कारण यही था कि मुझे रावण का वध करना था। मोह में पड़ जाता तो क्या मैं रावण का वध कर पाता? क्या कुंभकर्ण जैसे आतताई देश को खाते रहते हो, मैं कुछ कर ना पाता? इसके लिए अब तो मेरी विनती यही है कि तू अगर मेरा मित्र है तो इसी पेड़ के नीचे मेरी व्यवस्था कर दे, तो मैं यही अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ रहूंगा। और निषाद राज गोहे ने जिस समय पत्ते बिछाए, नीचे कुश बिछाया, कुश नीचे कुश बिछाया, ऊपर से पत्ते बिछाए, और जब श्री सीताराम जी जब कुश के पत्तों में सो गए, तब निषाद राज गोहे छल छल करके रोने लगा। वाह रे विधाता, वाह 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 करुणा निधान, वाह। भगवान के मुकद्दर में भी क्या ऐसा लिखा है, जिसके बिस्तर के गद्दे दूध की सफेदी के समान, जो सीता जनक की लाडली है, दशरथ की प्यारी बहू है, जो राम जी की आंख की पुतली है, हृदय है, आज वो भी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू होने के बाद, जनक की बेटी होने के बाद, और ये सारे जगत का नायक होने के बाद, आज इसको भी कुश की सैया में सोना पड़ रहा है। तो इसमें भी एक मैसेज निकल के आता है, खूब भोग भोगो, खूब भोग भोगो, अगर समय आ जाए पत्थर उठाने का तो फिर पत्थर भी उठाओ। समय आ जाए तो फिर पत्थर उठाने से भी संकोच मत करना। ये मत सोचना कह रहे मैं तो फूलों के बिस्तर पर लेटा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कोई काम नहीं कर पाता। अमेरिका के नेपोलियन जी हुए, नेपोलियन जी ने एक बात लिखी थी, जो लोग कहते हैं अरे ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं पत्थर नहीं ढो पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो नेपोलियन जी ने कहा था, है असंभव। जो लोग कहते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, है असंभव, ये कायरों का शब्द है। कायर लोग ऐसा कहा करते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। अरे तू मनुष्य है, दो आंखें हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, अच्छा खासा तेरा शरीर है, तू चाहे तो गड्ढा खोदकर पानी निकाल सकता है, और तू कहता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, है असंभव। ये कायरों का शब्द है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, और सच कहो तो जिंदगी। पता ये नेपोलियन जी कौन थे? नेपोलियन जी की जो माँ थी ना, सौतेली माँ थी, लेकिन वो नेपोलियन जी को बहुत प्यार करती थी। नेपोलियन जी के पास में किताब नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन इनकी माँ पढ़ी लिखी थी, ठीक है। अपने बच्चे को पता है कैसे पढ़ाती थी वो? जो लकड़ी का कोयला होता है ना, पढ़िए आप नेपोलियन जी को, जो लकड़ी का कोयला होता है, वो लकड़ी के कोयले से जमीन में लिख करके अपने बच्चे को रात रात पढ़ा करके निकल जाती थी। वही नेपोलियन आगे चल करके अमेरिका में राष्ट्रपति बने थे, कोयले से लिखने वाला। तब उन्होंने ये शब्द को कहा था, है असंभव। ये कायरों का शब्द है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, और सच कहो तो ये जिंदगी ही व्यर्थ है। सत्य बिन, उत्साह बिन और दर्प बिन। दर्प माने होता है स्वाभिमान। मनुष्य के अंदर स्वाभिमान नहीं है तो वो पशु है, सत्य नहीं है तो वो पशु है। और दर्प माने उत्साह नहीं है, मनुष्य योनि पाकर के केवल रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, इसका मतलब है कि ये पशु है, पशु है ना। तो बाबा जी कहते हैं आज रात में खड़ा खड़ा निषाद राज रो रहा है, राम जी को देख रहा है। तब उस समय लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई है, और लक्ष्मण जी ने कहा है निषाद राज रो मत, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये जो कर्म की माया है ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ती। तो निषाद ने पूछा भगवान ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो जमीन में कांटों में सो रहा है? उस समय लक्ष्मण के मुंह से निकला था, निषाद राज भैया, अगर मेरे राम जी ने नारद जी का थोड़ा सा बंदर का चेहरा न बनाया होता तो क्या आज ये दशा होती क्या? है ना।
को न को सुख दुख कर दाता, काहू न को काहू न को सुख दुख कर दाता, ओ काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित, हित अनहित मध्यम फल फंदा, हित अनहित मध्यम फल फंदा, लक्ष्मण जी ने उस समय ज्ञान दिया, निषाद कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता। लक्ष्मण जी को मानते हैं तो इस बात को मेरी गांठ में बांधो, ठीक है। हम लोग कहते हैं पति बहुत दुख दे रहा है, कई पति कहा करते हैं क्या तू नहीं बदी थी मेरे भाग्य में, है ना, वो दुखी है पत्नी से। इसके पीछे का कारण क्या है जो हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये मेरे दुख का कारण, ये मेरे दुख का कारण। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कोई किसी के दुख का कारण नहीं है, हम जो बो करके आए हैं हमको वही मिल रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे हो, जब हमने खेती की है तो बबूल का बीज डाला है, वो बबूल का बीज हमने धरती पे जमा करके रखा है और हम सोचे कि उससे हमें आम मिल जाए तो कैसे मिलेगा, मिलेगा बाबूजी? नहीं मिलेगा ना। अगर प्यारे हमने अगर बबूल का ही बोया है तो वो बबूल ही निकल के आएगा। वो फिल्म में वो एक फिल्म आई थी जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी एक पिक्चर थी, उसमें एक गीत था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गाऊंगी नहीं, समय नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी पूजा है ये माता पिता की सेवा, ना जाओ कोई मंदिर अजी ना पूजो कोई देवा, तो तेरा तुझे सब मिल जाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमको जो कुछ भी मिला है प्रारब्ध से मिला है, अच्छा मिला है तो भोग भोग लो, और बुरा मिला है तो अगले जन्म के लिए दोबारा मत बनाओ, उसी के साथ जिंदगी काटो। नहीं ऐसा ना हो इस बार तो 19 मिला है, अगली बार 20 मिल जाए तो क्या करेंगे। तो जैसा भी मिला है वो एक पिक्चर थी उसका नाम था नसीब अपना अपना है ना, तो उसमें एक गीत था, कौन सा गीत था नसीब अपना अपना का, भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है, तेरा पति तेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरे देवता को कुछ ना कहो,
ये मेरा देवता तो मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और आपकी पत्नी आपकी देवती है। एक बार एक पति अपनी पत्नी को स्टेशन भेजने जा रहा था, मायके जा रहे थे। अब वो खूब रोए, पति रोए, अब तू चली जाएगी तो रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, झाड़ू पोंछा। तो पत्नी ने कहा देखो इस कारण से मैं कभी जा नहीं पाती, 2-3 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। और तब तक ट्रेन आई, पत्नी बैठी और छक 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 करके चली गई। और पति रो रहा था, कब आएगी मेरी पर सारा भार है, अब नौकरी देखूंगे काम देखूं, खूब रोए। तब तक बगल में हमारे सोनू भैया जैसा एक और रो रहा था, एक बगल में और रोए, ठीक है बगल में। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा तू क्यों रो रहा है, तू? तो पहले वाले ने कहा तू बता तू क्यों रो रहा है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी जा रही है। अब बोले तू क्यों रो रहा है? बोले तू इसलिए रो रहा है कि तेरी जा रही है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी आ रही है। तेरा किया तुझे मिल जाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या ये फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी मिला है भगवान का प्रसाद पा करके, समझ करके उसको पाओ, ठीक है? प्रसाद समझकर उसे हमें भोगना है, भोग समझ करके नहीं, प्रसाद समझकर। बाबा जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने यही निषाद राजगोह को समझाया, प्रभु अब क्या होगा क्या होगा, राम जी जो करके आए तो भोगना पड़ेगा। और जैसे ही सुबह का समय हुआ तो राम जी ने कहा कि मुझे केवट भैया अब उस पार जाना है, नदी के उस पार। अब कोई अगर मित्रता की है, फ्रेंडशिप की है तो मुझे उस पार उतारो। और देखना जरा, अब आप लोग यहाँ पे फिर प्रश्न कर सकते हैं कि दीदी एक बात बताओ, राम जी जब नदी के किनारे गए हैं अपनी भार्या के सहित, तो वहां केवल एक ही केवट क्यों था? और भी क्या नदी के किनारे और केवट क्यों नहीं थे? तो पता है इसके पीछे का कारण यह है कि निषादों के राजा गुह ने ऐसा ढोल पिटवाया था कि इस केवट के अलावा वहां कोई केवट रहे ही ना। तो आप कहेंगे दीदी केवटों के साथ तो अन्याय हो गया। हाँ अच्छा देखना जरा, अब वो बाद में बताएंगे, दो दोस्त अभी बाद में बताएंगे, चिंता ना करो, है ना? ठीक है अच्छा तो बता दे, एक मित्र है भगवान के निषाद राजगुह, एक का नाम है विभीषण और एक का नाम है सुग्रीव। हो गए 3। अब चले कथा में। अब चले कथा में। अब इनकी कथा नहीं ले सकती चूंकि मैं, बाबा जी बड़ा प्यारा विवेचन देते हैं। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि दीदी वहाँ एक ही केवट क्यों है? तो इसकी कथा बड़ी प्यारी है। एक बार निषादों के राजा गुह शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो ऐसे ही शाम हो गई, ठीक है? शाम होने जा रही थी और वो एकदम से पछाड़ खा करके नीचे गिर गए। सूर्य अस्त होने जा रहे थे, दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। अब वो पछाड़ खा के गिर गए, बड़े प्यासे थे, गर्मी का महीना, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन ये वाला केवट जो भगवान को गंगा पार लेके गया है, ये केवट भी अपने शाम का भोजन जुटाने के लिए शिकार खेलने गया था। गया होगा पशु पक्षी मारने के लिए। लेकिन जब इसने देखा अरे राम राम राम, हमारा राजा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे राजा। और उसने उस समय वो प्यास की वजह से राजा बेहोश हो गया था, पानी था नहीं वहां आसपास। ये केवट अपनी तूमी में थोड़ा सा पानी लिए था, इसने छींटे मारे, राजा को पानी पिलाया। होश में जिस समय राजा आया तो प्राण बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, जो प्राण बचाए उससे बढ़कर कोई नहीं होता। तो निषाद के राजा ने इस केवट को गले लगा लिया और बोले भैया तू आज जो कुछ मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, जो तुझे चाहिए मांग ले। तो उस केवट ने, गरीब केवट, अच्छा गरीब लोग ईमानदार बहुत होते हैं, ये बात मानना, गरीब आदमी बहुत ईमानदार होता है, क्योंकि वो परिस्थिति की इतनी चोटें खा बैठता है, गरीबी की, भूख की, प्यास की इतनी चोटें खा लेता है कि उसके हृदय में ईमानदारी आ जाती है।
और बाबा जी कहते हैं उस केवट ने राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको इसलिए नहीं बचाया कि मुझे आपसे कुछ मिल जाए। मेरे अंदर का दर्द ऐसा जगा कि अगर हम लोग मर जाएं, प्यास मुझे भी लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि हम तो आम नागरिक हैं, मर जाएंगे तो ये राजा हमारा धर्मवान है, हमारे बच्चों को पाल लेगा, लेकिन राजा मर जाएगा तो हमारे बच्चों को, पूरे देश का क्या होगा, हमारे गांव का क्या होगा। तो इस केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब निषाद राज गुह ने कहा था, केवट भैया आपने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी किसी भी समय तुम मेरे घर में आ जाना, मेरे राज में आ जाना, तेरे लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, जब भी जो कुछ मांगेगा सो मैं दूंगा। केवट ने कहा, हाँ महाराज, हो सकता है ऐसी भगवान परिस्थिति ही ना आए कि मुझे आपके दरवाजे पे पल्ला लेकर के आना पड़े। बड़ा स्वाभिमान केवट है, जब वो राम जी से नहीं ले रहा है भगवान से, तो राजा से क्या लेगा। बाबा जी बड़ा प्यारा विवेचन करते हैं कि जब राम जी को आना था और जब इस केवट को पता चला कि भगवान आए हैं, तो इसके मन में आया कि काश मेरा भगवान मेरी नाव में बैठता है, देखना जरा मेरी नाव में। लेकिन जितने केवट और थे गंगा के किनारे, तो कोई अपने नाव को कालीन से सजा रहा था, कोई फूलों से, तो कोई बड़े बड़े सुंदर रेशमी वस्त्रों से, लेकिन ये केवट बड़ा गरीब था। आप जब वहां जाएंगे काशी, बनारस या अयोध्या, तो वहां पे सब लोग अपनी नाव बहुत सजाते हैं, केवट बहुत नाव सजाते हैं, एक से एक बढ़ करके। तो इस केवट के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो नाव सजा लेता। तो केवट के मन में आया कि जब भगवान आएंगे तो मेरी टूटी नाव में थोड़ी बैठेंगे, ये बैठेंगे तो वीआईपी नाव में बैठेंगे, भाई राजा महाराजा है, इनका एक जलवा होगा, तो बैठेंगे तो अच्छी वाली नाव में, मेरी में थोड़ी। तो एक केवट उदास होकर के बैठ गया, और जैसे उदास होकर बैठा था तो इसकी पत्नी का नाम था पर्वतिया, केवट की पत्नी का नाम पर्वतिया था। तो पर्वतिया ने अपने पति से कहा, स्वामी आज आप उदास क्यों हैं। तो केवट ने कहा, प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं, और जानती हो पर्वतिया, मैं कई जन्मों से प्रभु का इंतजार कर रहा हूं, क्या मैं आज भी नहीं मिल पाऊंगा क्या उससे, आज भी नहीं मिलूंगा क्या। क्यों? बोले देख रही हो गंगा के किनारे एक से एक बढ़कर के केवट हैं, सब अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं, भगवान आएंगे पता नहीं किसकी भगवान के नाव में बैठेंगे, मैं फिर से रह जाऊंगा। पर्वतिया ने कहा, इस बार नहीं रह पाओगे। क्यों? बोले मुझे याद है आपके राजा निषाद ने कहा था कि केवट जब भी कोई चीज की कमी पड़े तो मेरे यहाँ पर आ जाना, एक बार जाओ और राजा से कहो कि जो भगवान आए हैं वो मेरी ही नाव में बैठे, देखना आपके भगवान आपकी नाव में ही बैठेंगे। निषाद राज गुई की यहाँ ये केवट भग करके गया। और एक बात बताऊं, पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, जो अच्छी पत्नी होती है ना, वो अपने पति की, वो पति राजा है, ठीक है, उसकी नजरों में पत्नी का वो राजा है, और पत्नी उसकी अच्छी सलाहकार मंत्री होती है। अगर अच्छी पत्नी है ना, तो वो पत्नी अच्छी सलाहकार है, तो फिर वो मंत्री है उस राजा की, वो मित्र है सुख दुख की। और जो केवल वो साड़ी में और बाली में ही रह जाए तो वो कहे की, है ना। लेकिन बड़ा प्यारा विवेचन आता है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, चार चीजों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। विपत्ति के समय में व्यक्ति का धीरज बर्बाद नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं जाना चाहिए, और नारी हमारी अगर विपत्ति के समय में साथ दे रही है, जान लो कि उसके बड़ा पुरुषार्थी कोई है नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपत 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 काल परखिए जारी, आपत काल परखिए जारी, आपत काल परखिए जारी, आपत काल परखिए जारी, परखिए जारी, परखिए जारी।
त्याग मत करना, ठीक है। विपत्ति आ जाए तो फिर उस समय पत्नी की पहचान होती है, विपत्ति आ जाए तो मित्र की पहचान होती है। जो मित्र आगे पीछे हमारा वैभव देखते घूमते हैं ना, नहीं, गरीबी में जो मित्र साथ दे दे। गोस्वामी बाबा यही कहते हैं, सच्चा मित्र कौन है? बोले जो विपत्ति में साथ दे। राम जी ने कहा है ये बात कही है सुग्रीव से, जे न मित्र दुख होए दुखारी। मित्र को देखकर, उसकी विपत्ति को देखकर अगर सामने वाला मित्र जो मित्रता का दावा कर रहा था यदि दुखी नहीं हो रहा है, जान लीजिए कि झूठा था ये। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तो तिनहि बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र को देखना, चेहरा देखना भी पाप लगता है, पाप। जो विपत्ति केवल संपत्ति में जो साथ दे रहा है वो दोस्त बना घूम रहा है, और जब मेरे ऊपर संकट आया तो उसने साथ छोड़ दिया, इसका मतलब कि वो केवल चाटुकार था, तलवे चाटने वाला है ना। राम जी की रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, पत्नी का धर्म, मित्र का धर्म, पिता का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, राज का धर्म, प्रजा का धर्म, उसमें क्या नहीं लिखा। और बाबा जी कहते हैं, निषाद राजगोह ने पत्नी की, वो केवट ने पत्नी की बात मानी और निषाद राजगोह के यहाँ पर गया। और जैसे ही निषाद ने देखा कि मेरा प्राण का दाता आया है, प्राण का दाता, सिंहासन से उतर करके गले से लगाया, भैया तू, हाँ, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, बोल मेरे प्राण के दाता आज तुझे क्या चाहिए। अगर आज तू सिंहासन भी मांगेगा तो मैं दूंगा, क्योंकि तू मेरे प्राण का रक्षक है। तो उस समय केवट के मुंह से निकला, महाराज मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जो अवध नरेश राजा दशरथ के जो पुत्र जंगल में आपके घर में आए हैं, एक बार मेरे पर कृपा कर दो, मैं जन्मों का प्यासा बैठा हूं। क्या चाहता है? बस इतना ही चाहता हूं, आप राजा हैं, जो निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे। तो आप उनसे कहिए कि जब वो गंगा पार जाएं तो इसी केवट की नाव पर बैठे। अब बड़ा निर्णय था, क्योंकि जितने केवट थे सब प्यासे बैठे थे कि प्रभु मेरी नाव में, मेरी नाव में। लेकिन इनके अंदर अहंकार था। अहंकार कैसा? मैंने अपनी नाव को फूलों से सजाया, भगवान मेरी नाव में बैठेंगे। और दूसरा, मैंने कालीन से सजाया है, भगवान मेरी नाव में बैठेंगे। वो भगवान कहते हैं मैं करने का मतलब होता है अहंकार, और भगवान कभी अहंकार को स्वीकार नहीं करता। बाबा अच्छा देखना कितना प्यारा विवेचन। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्याग कर भगवान ने विदुर के घर में छिलकों का भोग लगा लिया, लेकिन 56 प्रकार के भोजन में ठोकर मार दी। नहीं चाहिए, जो अहंकार से भरा है मुझे वो नहीं चाहिए, जो अपमान से भरा है, मुझे तो भाव चाहिए, भाव। और आज भगवान निषाद राजगोह ने ढोल पिटवा दिया, कोई भी केवट नदी के किनारे ना दिखे, और जो दिखेगा इस केवट के अलावा उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको सजा मिलेगी। सब लोग अपनी अपनी नाव को उल्टा करके नदी में बोर दो, कोई नहीं दिखना चाहिए। अब जितने थे सब मायूस हो गए। इसका तात्पर्य है भगवान कभी अहंकारियों को नहीं मिला करता, भगवान को कभी पैसे से मत तौलना, याद रखना। और बाबा जी कहते हैं जिस समय राम जी माता जानकी के साथ, लक्ष्मण के साथ, निषाद राजगोह के साथ जिस समय वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक भी केवट नहीं था, ये भी नहीं था। वो आज ऐसा लग रहा है जैसे ये भगवान से शिकायत कर रहा हो, ये भी छिप करके बैठ गया। और भगवान ने आवाज लगाई, ये पेड़ के नीचे बैठा है, इसकी पीठ दिखाई, मुंह करके नहीं बैठा ये, भगवान की तरफ मुंह करके। और ये भी इसने नहीं किया कि भगवान आए तो चलो मैं पैरों में गिर जाऊं, पैर भी नहीं छुए केवट ने। केवट से कहा, केवट तेरे प्राणाधार इतने जन्मों के बाद तुझे मिल रहे हैं, जा पैरों में लिपट जा, उनका स्वागत कर। तो केवट कहता है आज मैं स्वागत नहीं करूंगा, आज मेरा स्वागत मेरा भगवान करेगा, मैं नहीं करूंगा इसका स्वागत। और बाबा जी कहते हैं मांगी ना वो न केवट आना, तो कहाँ है तुम्हारा मरम मैं जाना। वो मांगी केवट आना, कहाँ
सब कहाई मानुष करन मूर कछुआई चरण कमल रज। छुअत सिला भई नारी सुहाई छुअत सिला भई पाहन तेना काठ कठनाई जो प्रभु चार अबस का चाहो जो प्रभु पार अवस का तो मोहि पद पदम पखारन कहो जो प्रभु पार पखारन कहो जो प्रभु पार जो प्रभु पार। भगवान ने आवाज लगाई, कोई है? मुझे गंगा के पार जाना है। केवट हो तो भैया पीठ पीछे करके मत बैठो, वो मेरे पास आ जाए। और देखना कितना प्यारा विवेचन आता है। भगवान बुला रहे हैं और केवट कहता है मैं नहीं आऊंगा। मांगी नाव। अच्छा, इसके दो भाव निकलते हैं चौपाई के। ना को बीच में लगाना, ठीक है, जो ना शब्द है। मांगी नाव ना, राम जी ने नाव मांगी नहीं, केवट लेके आ गया। एक भाव तो हो गया ये, मांगी नाव ना, लेकिन केवट आना। और दूसरा भाव मांगी नाव, अब ना को लगा दीजिए केवट की तरफ, न केवट आना। ना को बीच वाला ऑप्शन बनाइए। और ये पता नहीं चल रहा है कि भगवान ने नाव मांगी कि केवट नाव लेके आया। लेकिन यहाँ पर वाक आता है, जब केवट ने मना कर दिया कि प्रभु मैं अपनी नौका में आपको नहीं बिठा लूंगा। राम जी ने कहा कारण क्या है? तो केवट ने कहा प्रभु कारण यह है कि मैंने सुना है कि आपके चरण की धूलि में, पैर में नहीं, चरण की धूलि में इतना बड़ा प्रताप है कि आपने एक पत्थर के ऊपर स्पर्श किया और वो नारी बनकर के उड़ गई। लेकिन हे दया निधान, एक बात बताओ, अगर आपने मेरी नौका के ऊपर पैर रखा और वो भी नारी बन गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या गड़बड़ होगा? बोले प्रभु दो पत्नी हो जाएंगी, दो स्त्री, अब नैया भी बन जाएगी नारी। तो हे प्रभु, एक का भरण पोषण करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है और उसके साथ साथ में दूसरी आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा? और फिर ये जो नौका है ना, जानते हैं करुणा निधान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो करना क्या पड़ेगा? यदि आपको पार जाना है तो मोहि पद पदामा पखारन कहो, अपने चरणों को धोने के लिए मुझसे कहो, मुझसे कहो। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ पर हम लोग आए, ठीक, अगर आप लोग पैर धो ले, कोई महात्मा आए आपके यहाँ, आप पैर धो ले तो वो एक अलग की बात हो गई। लेकिन महात्मा स्वयं कहे कि मेरे पैर धुलो, तो ये तो मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा है। बोला आपके यहाँ पर आए और हम ही कहें कि नहीं पहले हमारे पैर धुलो तब आपके घर में बैठो, मुझे लगता है ये मर्यादा नहीं है। वो केवट कहता है कि प्रभु अगर आपको पार जाना है तो आप मुझसे कहो कि मेरे पैर धुलो। तो केवट ने कहा ये भाई ये कौन सी बात हुई? लक्ष्मण जी ने, ये कौन सी बात है? अगर तुझे पैर धुलना है तो जा जाकर के थाली ले आ, लोटा ले आ और राम जी के पैर धुल ले। ये क्यों कहता है कि मुझसे कहो, मुझसे कहो? राम जी ने कहा कह नहीं सकता। क्यों? इसलिए मेरी मर्यादा है, मैं जंगल आया हूँ, जो कोई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये भगवान होंगे तो अपने घर के होंगे, गरीब से कह रहे हैं कि मेरे पैर धुलो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आपसे ये नहीं कह सकता कि मेरे पैर धुलो। तो भगवान से केवट ने कहा कि प्रभु एक बात और बताओ, अगर कह नहीं सकते तो मैं नैया में नहीं बिठा लूंगा। क्यों? पात भरी सहरी, ये जो मेरी नौका है ना, इसमें केवल पत्ते ही पत्ते हैं, टूटी फूटी है
और बोले सकल सुत मोरे बारे बारे, बच्चे मेरे बड़े छोटे छोटे हैं और केवट की जात कछु वेद ना पढ़ायो। बड़े बड़े राजा महाराजा तो अपने बेटों का नाम गुरुकुल में लिखा देते हैं, लेकिन मैं इसी नाव के द्वारा यही प्रतिपालो सब परिवारों, सब परिवारों, ओ यही प्रतिपालो सब परिवारों, यही प्रतिपालो सब परिवारों, यही प्रतिपालो सब परिवारों, प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो नहीं जानो नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, प्रभु नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, कछु और कबारो, कछु और कबारो। हे प्रभु, अगर आपको पार जाना है तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर नौका मेरी स्त्री बन गई तो इसी के द्वारा मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, तो भोजन कहाँ से आएगा? पात भरी सहरी नौका सकल सुत मोरे बारे बारे, और बोले केवट की जात कछु वेद ना पढ़ायो। जात मेरी केवट की है, अपने बच्चे का कहीं बड़े स्कूल में जाकर एडमिशन भी नहीं करा सकता, नाम भी नहीं लिखा सकता, और सब परिवार मेरो और यही लागे राजा जू, इसी नौके के सहारे मेरा पूरा परिवार चलता है। सब परिवार मेरो और यही लागे राजा जू, और गरीब कितना हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयों। ये भी नहीं है कि मैं इसके बदले में दूसरी खरीद पाऊं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो प्रभु गौतम की घरनी जिम तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सोन निषाद होए के बाद ना बढ़ाइयो। मैं ठहरा निषाद, अगर मेरी नौका उड़ भी जाएगी तो मैं आपसे बात तो कर नहीं सकता, क्योंकि आप राजा मैं केवट। तो मेरी एक ही विनती है, तुलसी के ईस राविरे सो साची कहो क्या, बोले बिना पग धोए प्रभु नाव ना चढ़ाइयो। मेरी एक ही विनती है करना निदान, जब तक मैं पैर नहीं धुल लेता तो आपको मैं चढ़ाऊंगा नहीं। राम जी ने कहा तुम मुझे नौके में चढ़ाओ अन्यथा न चढ़ाओ, लेकिन मैं पैर नहीं धुलाऊंगा। तो कोई दूसरा उपाय है? कोई दूसरा उपाय है? कोई दिक्कत है क्या आप लोग? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। और कितना प्यारा विवेचन आता है। राम जी ने कहा तो फिर मैं पार कैसे जाऊंगा? केवट ने कहा दो रास्ते हैं। बोले कौन कौन से? बोले जहां पर आप खड़े हैं या तो आप पैर धुला लो, और अगर नहीं पैर धुला सकते तो दूसरा उपाय ये है कि थोड़ी दूर यहाँ से चलेंगे ना 10 कदम, तो यहाँ 10 कदम से चलने के बाद नदी गंगा मैया बड़ी उथली है, आप उसमें तैर करके निकल जाइए, हेल करके निकल जाइए, पार हो जाएंगे। कमर से पानी है, यही घाट से थोड़े के दूर है, कटिलो जल थाए दिखावो जो। कमर तक पानी है तो ऐसा करिए प्रभु, हेल करके निकल जाइए। तो भगवान श्री राम ने कहा केवट भैया हम ठहरे पुरुष तो हम तो पार जा सकते हैं, लेकिन सीता कैसे जा सकती है? उसके पास एक ही वस्त्र है, एक ही साड़ी है, अगर वो भी नदी से पार जाएगी तो उसकी साड़ी गीली हो जाएगी। तो नारी की एक मर्यादा है, पुरुष तो कैसे भी करके पार हो जाएगा, तो हमारे ऊपर दया करो। तो जानते हैं केवट क्या कहता है? केवट कहता है प्रभु मेरा भी दृढ़ संकल्प है, जब तक आप मुझे पैर धोने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया, ठीक है, लक्ष्मण जी ने बाण निकाला है।
बाबा जी बहुत प्यारा वाक्य देते हैं, बहुत प्यारा भाव देते हैं। केवट आज डर नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने जो ही बाण निकाला और केवट से कहा, केवट तुझे जान से मार डालूंगा। ये लक्ष्मण जी का क्रोध है, जान से मार डालूंगा। और यहाँ पे जान से मार डालूंगा। अब एक शब्द आता है, लक्ष्मण जी ने जो ही कहा कि तुम्हें जान से मार डालूंगा, केवट सीना खोल करके लक्ष्मण जी के सामने खड़ा हो गया और एक ही शब्द कहा है, केवट भैया ये वो कछुआ नहीं है, ये वो कछुआ नहीं है जिसे आप हुंकार मार करके बार बार भगा देते थे। कौन कछुआ? ये केवट कछुआ था। ये कहानी जानते हैं ना, कछुआ के रूप में था। और जिस समुद्र में भगवान अपनी शेष सैया में रहते थे, ये वहीं पर रहता था। तो इसके मन में एक बार भक्ति भाव जगा, तो ये भगवान के दर्शन करने के लिए गया। और जैसे ये भगवान के पैर छूने लगा तो शेष नाग रूपी लक्ष्मण ने फुंकार मार दी। ये केवट डर गया, ये लौट गया। लेकिन एक शब्द आता है भक्ति के मार्ग में, एक शब्द आता है जो डर गया सो मर गया। भक्ति के मार्ग में कभी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। गोली लगे एक बार ही तो मरना है, लेकिन केवट उस समय डर गया। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जैसे ही बाण निकाला मारने के लिए, और मारने से पहले केवट लक्ष्मण जी ने एक शब्द कहा है राम जी से, भैया मुझको तो लगता है ये केवट कुछ चाह रहा है, कुछ मांग रहा है। इसको लग रहा है कि राजा हैं, इनके पास पैसा होगा, तो क्यों ना आज राम जी को गांठ लिया जाए, आज मेरी पूरी गरीबी ही मिट जाएगी। और बाबा जी कहते हैं आज जब भगवान की ये बात सुनी लक्ष्मण जी की, तो केवट बोल पड़ा, बोले प्रभु मैं वो केवट नहीं हूँ जो आज भिखारी के लिए भिखारी बनकर के बैठा हूँ या आपसे कुछ चाहता हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो, तो शपथ सब साची कहो, तो शपथ सब साची राम जी जो आपके भैया के मन में चल रहा है ना, लक्ष्मण जी के मन में, कि मैं आपसे धन चाहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, किसकी? पहली कसम खाता हूँ आपकी, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ इस केवट को आपके चरण धोने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ने कहा ऐसे विश्वास नहीं होगा, आप दूसरी कसम खाओ। तो जब तक राम जी की कसम खाई केवट ने, तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही पहले राम जी की खाई और जब राम जी के पिता दशरथ की कसम खाई, तो इनको इतना इतना गुस्सा आया लक्ष्मण जी को कि मेरे पिता की कसम खा रहे हैं। और अच्छा, लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी राम जी की कसम जब केवट ने खाई तब आपने बाण नहीं निकाला, लेकिन जब आपके पिता की खाई तो आपको बड़ी नाराजगी आई, कारण क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो मेरे भैया हैं भोले भाले, कुटिल लोग तो राम जी की पल पल में कसम खाएंगे ही खाएंगे कलिकाल में, लेकिन समय आने पे जो धर्मवान व्यक्ति होगा वो भी राम जी की सौगंध खाएगा। और मैं किसके किसके लिए मना करूंगा, किसको किसको मना करूंगा? और आज के लोग वास्तव में राम जी की सौगंध, राम जी की सौगंध, राम जी का खा रहे हैं, राम जी को खा रहे हैं, राम जी का और राम जी को। और मैं विनती करूं, लक्ष्मण जी को लगा कि अगर तुम्हें राम की कसम खानी है तो खूब खाओ, लेकिन मेरे पिता दशरथ की कसम खाओगे? और बाण निकाल लिया, और बाण निकाल के अच्छा देखना, इस तरफ है केवट, इस तरफ है राम जी, इस तरफ राम जी है, इस तरफ केवट, और बीच में राम जी, इस तरफ लक्ष्मण, इस तरफ केवट। राम जी बीच बचाव कर रहे हैं, कभी लक्ष्मण को खींचकर दूर ले जा रहे हैं, तो कभी केवट को खींच करके दूर ले जा रहे हैं। लेकिन आज केवट कह रहा है भगवान राम से, प्रभु बरु तीर मारे लखन पे जब लग न पाए पखारी हो, बरु तीर मारे, बरु तीर मारे लखन पर जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसी दास नाथ कृपाल पारी उतारी हो, तब लग न तुलसी।
अगर आपको बाण मारना है तो बेशक मार दो, लेकिन आज मेरा भी संकल्प है कि जब तक राम जी के पैर नहीं धुल लूंगा तब तक मैं पीछे पैर नहीं रखने वाला। अच्छा, लेकिन लक्ष्मण भैया याद रखना, अगर आप मुझे मारोगे तो बात कोर्ट तक पहुंचेगी। कोर्ट तक जब किसी का मर्डर होता है तो बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती है, आपकी भी बात पहुंचेगी। लक्ष्मण जी ने बाण की नोक को नीचे कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, इसका मतलब क्या? बोले महाराज, जिस समय कोई किसी का मर्डर करता है तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन? बोले पहला प्रश्न किसने मारा, ठीक है, पहला प्रश्न किसने मारा, दूसरा कहां पर मारा, तीसरा किस कारण से मारा, चौथा किसके सामने मारा। ये जब 4 प्रश्न किए जाएंगे तो यही बात आपसे भी पूछी जाएगी, यही बात पूछी जाएगी कि क्यों मारा। तो हे करुणा निधान, लोग यही कहेंगे, वो मरता हूं कहां। लेकिन प्रभु याद रखना, पहला प्रश्न जब पूछा जाएगा, मरता हूं कहां, सूची गंग के तीर। अपराध क्या था, कहां मारा गया, तो मैं गंगा के किनारे मरूंगा। दूसरा प्रश्न किसके सामने, किस कारण से, मरता हूं कहां, सूची गंग के तीर। और प्राण शरीर सुप्राण सिधारत हैं। अच्छा, दूसरा कारण, दूसरा प्रश्न कारण क्या था? बोले अपराध यही इस दास का है कि प्रभु के पद कमल पखारत है। लेकिन किसके सामने मारा? जग पिता खड़े, जग मात खड़ी। 2 गवाह रहेंगे मेरे सामने, क्योंकि राम जी तो न्याय करता है ना। जग पिता खड़े, जग मात खड़ी, ये शरीर सुप्राण सिधारत है। अच्छा, तो किसने मारा? बोले प्रभु राम के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहि जान से मारत है। हे प्रभु लक्ष्मण भैया, आपको 4 केस लग जाएंगे। और विनती करें, उस समय राम जी हंस पड़े। और एक बात कहें, लक्ष्मण जी ने अपने बाण की नोक पता है नीचे क्यों कर ली? लक्ष्मण जी किसी के समझाने से मानने वाले थे क्या? लेकिन लक्ष्मण जी ने अपनी बाण की नोक को नीचे कर लिया, धनुष को टांग लिया, बाण को उठा करके तुरीन में खोस लिया। लक्ष्मण जी से कहा, भैया आप तो कभी किसी के समझाने में आते नहीं, क्या आप केवट से डर गए? क्या आप कोर्ट जाने से डर गए? क्या आप जेल जाने से डर गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। तो फिर कारण क्या है कि आपने बाण को नीचे रख दिया? इसका मतलब हार गए? बोले हाँ, आज हार गया। बोले कैसे? बोले ऐसे कि आज मेरे प्रभु श्री राम हंस पड़े हैं। क्या इससे पहले आपके प्रभु श्री राम हंसे नहीं? बोले नहीं। आज यहाँ पर गंगा मैया के किनारे खड़े खड़े हमको 15 दिन हो गया, केवट के यहाँ पर आए हैं, 15 दिन व्यतीत हो गया। लेकिन जब से मेरे प्रभु श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा, अयोध्या के साथ साथ में अपने भाई भरत को छोड़ा, उसके साथ साथ में माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को छोड़ा, मेरे प्रभु श्री राम की आंख से आंसू बंद नहीं हुए हैं। लेकिन ये हटीले केवट की वजह से आज मेरे प्रभु श्री राम खिलखिला करके हंसे हैं, इसके लिए आज मैं इसका ऋणिया हो गया। वो स्वामी बाबा लिख रहे हैं, केवट आज मरने को भी नहीं डर रहा है, तो प्रभु को हंसी आ गई। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएन चितय जानकी लखन तन। अच्छा, जब राम जी हंसे हैं तो एक बार लक्ष्मण का मुंह देखकर हंसे, एक बार सीता जी का मुंह देख के हंसे। राम जी से पूछा गया, राम जी आप दोनों का मुंह देख के क्यों हंस रहे हैं? तो राम जी ने कहा, ये केवट कह रहा है कि मुझको दोनों पैर चाहिए, लेकिन मेरे पैर का बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका है। कैसे? बोले पहले दोनों पैरों की सेवा मेरा लक्ष्मण करता था। ध्यान देना, दोनों पैरों की सेवा लक्ष्मण करता था, लेकिन जब सीता आई तो सीता मैया ने कह दिया, लक्ष्मण भैया अब आप पैरों की सेवा नहीं करेंगे, सेवा करूंगी मैं। और जानते हैं, जब ये अधिकार लक्ष्मण जी से छूट गया, हटा लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी 15 दिन हो गए खाना नहीं खाए, भोजन नहीं किया। लक्ष्मण जी बिल्कुल एकदम दुबले पतले हो जा रहे हैं। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या बात है,
तेरा शरीर एकदम से डोल क्यों गया है, ना तू खा रहा है ना कुछ पी रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जाके माता जानकी से पूछो, मैं तो सोचता था मेरी मैया आएगी तो मुझे सुख देगी, और मेरी मैया आई तो भगवान राम के चरणों की सेवा मुझसे ले ली। बस मेरे दुख का कारण यही है, ये लक्ष्मण 15 दिन नहीं चाहे सालों बीत जाए, जब तक प्रभु श्री राम के पैर नहीं मिलेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। और देखना, राम जी ने कहा सुन लक्ष्मण, सीता का अधिकार है, अब वो मेरी पत्नी है, अभी तक तू पैर की सेवा करता रहा, अब वो कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देख के बताना, कभी कभी आप भी करती है सेवा पैर की? पति के पैर कभी कभी दबा देती है? क्या तो वो खुद ही दबा दे पैर। मैं विनती करूं, एक मेरा मंत्र मानेंगे आप? मानेंगे? कहते हैं जो स्त्री, ये मैं बात बनाकर नहीं बोल रही हूं, जो स्त्री अपने पति के पैर को अंगूठे, सुबह सुबह पैर के अंगूठे जो नाखून होते हैं ना, ठीक है, करना है तो करना, ना करना तो आपकी मर्जी, पैर के अंगूठे नाखून 1 लोटा जल दे दे उसको, 1 लोटा जल दे सुबह सुबह, वो पिए चाहे ना पिए, 1 लोटा जल के देने के बाद अपना छोर लगा करके ये, और उसके पैर के नाखून अगर रोज छूती है, मैं इस व्यास मन से गारंटी लेती हूँ कभी विधवा नहीं हो सकती। ठीक है, ये बैठे बैठे मुझे गाइड देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। एक महात्मा जी से, महात्मा जी यही एक बार कथा सुना रहे थे, झांसी की बात है, झांसी में कथा हो रही थी, तो वहां सुना रहे थे कि जो स्त्री ऐसा करेगी वो विधवा नहीं होगी। तो पत्नी ने कहा, एक खड़ी हो गई बड़े रोष में, बोले महात्मा जी क्या एक तरफा बात बोलते हैं? तो बोले तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? बोले महाराज अगर 6 महीने स्त्री पैर के अंगूठे को धोकर के पी रही है तो वो विधवा नहीं होगी, और पत्नी चाहे मर जाए। तो बोले तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? तो बोले कम से कम 3 महीने धोकर तो वो भी पी सकता है ना, ताकि वो भी, उसकी भी पत्नी ना मरे। अरे केवल हम ही उसको बचाएं, अब वो हमारी कोई परवाह न करे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। ये व्यंग की बात है, ठीक है, लेकिन ये हमारा धर्म बनता है, इनका क्या बनता है ये राम जाने। लेकिन मेरी बहनों अगर कर पाओ तो करना, ठीक है, कर पाओ। जो प्रेम करती हैं वो कर लेंगी, जो जिनका झगड़ा ही चलता रहता है वो क्या करेंगे, है ना? जो झगड़ा ही चलता है, अच्छे लोग ही कर लें कम से कम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तो बीह से करुणाएं चिताएं जान की लखन तन। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं एक भी बात आपकी नहीं मानूंगा, मुझे आपके पैर चाहिए तो चाहिए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण एक उपाय है मेरे पास, अगर सीता से मेरे पैरों की सेवा तुझे लेनी है तो एक काम कर, ये होली का महीना आ रहा है, ठीक है, और होली के महीने में भाभी जब देवर को रंग लगाती है तो अयोध्या का ऐसा रिवाज है, अयोध्या में ऐसा रिवाज है कि जब भाभी रंग लगाती है, देवर की अबीर लगाती है, तो उससे कहा करती है कि भैया आज तुमको जो चाहिए तो मांगो, उपहार चाहिए तो वो मांगो। तो देवर का अधिकार होता है वो क्या मांग रहा है। तो इसके लिए होली का जब समय आए और भाभी तुमको रंग लगाए और पूछे कि देवर जी क्या चाहिए, तो कह देना मुझे भैया के पैर चाहिए, काम बन जाएगा, ठीक है, काम बन जाएगा। लक्ष्मण जी कहा हाँ भैया ये सही है। होली का महीना आया और जिस समय रंग अबीर लगाई लक्ष्मण जी के, लक्ष्मण जी से सीता जी ने पूछा वैसे तो मैं आपको बेटा मानती हूँ, फिर भी एक देवर का नाता है, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा देंगी, बोले दूंगी, बोले देंगी, बोले दूंगी। तो बोले भैया कि मुझे पैर दे दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके बिना जी नहीं सकता। और जब ये बात आई ना तो सीता जी बेहोश हो गए, देखना सीता जी बेहोश। तो सब लोग लक्ष्मण को डांटने लगे कि आखिरकार लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या मांग लिया, क्या मांग लिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जो भैया ने कहा था मैंने वही मांगा है, और क्या मांगा मैंने, जो राम जी ने कहा था वही मांगा। तो राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण भाभी के कान में बोलो
भाभी आज से 50-50, एक पैर आपका तो एक पैर मेरा, दोनों पैर नहीं दूंगा। और जब सीता जी से लक्ष्मण जी ने ये शब्द कहा तब सीता जी की चेतना आई है। राम जी आज यही देख करके हंस रहे हैं, यही देख करके कि देखो ना मेरा पैर तो पहले से पड़ चुका है, एक सीता ने ले लिया, एक लक्ष्मण ने ले लिया, लेकिन ये दोनों पैर मांग रहा है, तो इसको दोनों पैर कहां से दें? तो आज राम जी सीता जी से और लक्ष्मण जी से मानो कहना चाहते हैं कि आज से आपका अधिकार मेरे पैरों से चला गया, आज तो कोई और लिए जा रहा है। बाबा जी कहते हैं राम जी के मुख से निकालना पड़ा, ये शब्द निकला राम जी के मुख से। पहली बार राम जी ने अपनी मर्यादा को तोड़ करके केवट से कहा है, बेगियान जल चरण पखारो, बेगियान जल चरण पखारो, बेगियान जल चरण पखारो, होत विलंब उतारो पारो, होत विलंब उतारो पारो, केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर लिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन केवट दौड़कर गया और दौड़कर जिस समय गया तो अपनी पत्नी से कहा जल्दी से वो, अच्छा इसकी नाव में पानी भर जाया करता था तो इसके पास एक कठौता था, वो छोटा सा कठौता वो लेकर आया, पत्नी साथ में पानी लेकर के आई। बाबा जी बड़ा प्यारा भाव देते, अच्छा इसमें पानी शब्द लिखा है, पानी, इसमें पानी क्यों लिखा है? बोले इसलिए घर का पानी लाया था, गंगा जल का नहीं उठाया था। केवट से पूछा ये बताओ कि आखिरकार तुमने गंगा जी से ही पानी बोरा है, अपने घर में रखा है और तुमने फिर वही कठौता लेकर के आता, लेकिन गंगा जी से दोबारा पानी लेता जाता और राम जी के पैर धुलता जाता, घर से पानी क्यों लाया है? तुमने गंगा जल क्यों नहीं कहा, तुमने पानी क्यों कहा? तो केवट कहता है गंगा भी भगवान के नख से निकली है जो असीम है, लेकिन आज मैं भगवान के चरणों को धो करके, अभी वो भागीरथी गंगा कहलाई, लेकिन जो भगवान के नख को मैं धुलूंगा ये केवट रूपी गंगा कहलाएंगी, मैं धरती पे दूसरी गंगा का निर्माण करूंगा। कठौते में भागीरथ ने इस धरती पे गंगा प्रकट की और मैं इस कठौते पे गंगा प्रकट करूंगा, विनती कर दूं। बड़ा प्यारा विवेचन आता है, बड़ा प्यारा भाव। राम जी से कहा राम जी इसमें आप अपना पैर रखो, पैर रखो। राम जी ने पैर रखा, केवट कहता है दोनों रखो। राम जी ने कहा दोनों रखूंगा तो गिर जाऊंगा। अच्छा एक बात देखना, एक भाव और आता है, एक पैर धुल गया और भगवान ने उठाकर जब वो जमीन में रखा तो अब दूसरा पैर केवट ने धुला, भगवान ने कहा हो गया, केवट ने कहा अभी नहीं हुआ। क्यों? बोले जिस पैर को मैंने धुला था उसको आपने फिर से जमीन में रख दिया, अब उसमें फिर से धूल लग गई। तो भगवान ने कहा अब क्या करूं? बोले इसको अब नीचे रखो, इस वाले को फिर लाओ। अब उसको धुला, भगवान ने कहा अब हो गया। तो केवट कहता है प्रभु वही गलती फिर कर दी आपने, फिर से उस पैर को नीचे रख दिया, फिर मिट्टी भर गई। तो भगवान की बात, केवट की बात सुन के भगवान ने कहा केवट वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, एक पैर उतारूंगा तो दूसरे में मिट्टी लगेगी और दूसरा रखूंगा तो उसमें मिट्टी लगेगी, तो तू चाहता क्या है? तो केवट कहता है एक साथ दोनों पैर कठौते में रखो।
भगवान ने कहा तेरा कठौता इतना छोटा सा है, पैर रखूंगा तो गिर जाऊंगा। आहा, केवट को हंसी आ गई। वाह प्रभु, तुम नहीं गिर पाओगे। क्यों? आप दोनों पैर रखो इसमें, और जब गिरने लगना तो मुझको पकड़ लेना। और इसका अध्यात्म कितना प्यारा है, कितना प्यारा। क्या केवट कह रहा है, जब गिरने लगना तो मुझको पकड़ लेना। और इसका सीधा सीधा वाक्य कितना अच्छा है, जब भक्त गिरता है तो भगवान थामता है, और जब भगवान गिरता है तो ये बैठे हुए भक्त थामते हैं, ये थामते हैं। भगवान कहता है मैं गिर जाऊंगा, तो केवट कहता है मैं गिरने नहीं दूंगा। वास्तव में जो सनातन के लिए जी रहे हैं वो कभी भी अपने धर्म को, अपने भगवान को गिरने नहीं दे सकते। अपने प्राण तो दे देंगे लेकिन गिरने नहीं देंगे। केवट कह रहा है प्रभु गिरने नहीं दूंगा। और एक बात और कहूं, देखना कितना प्यारा संकेत मिलता है। दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा थे लेकिन राम जी के पैर नहीं पा पाए। विश्वामित्र जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा, राम जी के पैर नहीं पा पाए। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा के बेटे हैं लेकिन राम जी के पैर नहीं पा पाए। जनक जी महाराज जिस समय कन्यादान सीता का किया तो केवल दोनों पैर पा पाए लेकिन हाथ नहीं पा पाए, है ना। लेकिन केवट दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान है। क्यों? अपने हाथों से राम जी के पैरों को धुल रहा है। और जब राम जी गिर ना जाए तो देखना कितना प्यारा वाक्य है। राम जी के दोनों हाथ रखाए हैं अपने सर पे, ठीक है। दोनों हाथ भी राम जी के ले लिए और दोनों पैर भी ले लिए। इसीलिए कहते हैं आज केवट को देख करके ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। वाह केवट, पैरों की सेवा तो कोई कोई कर लिया लेकिन तूने तो राम जी को पूरा का पूरा ही पा लिया। बाबा जी कहते हैं, अच्छा एक ना कितना प्यारा भाव आता है। एक पूज्य श्री अनूप जलोटा जी ने एक बहुत अच्छा गीत गाया है। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी उस सेवक से काम पड़े। जानत गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जानत 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 गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ओ जानत गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बलिहारी ताली सेवा करते हुए सभी लोग। जामाता हो गए, दामाद हो गए, एक रिश्तेदारी हो गई। और एक बात कहूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं यही मेरे असली रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम सब लोग राम के नाते से जुड़े हैं। असली रिश्ता है। भगत सिंह को जिस समय फांसी दी जा रही थी, भगत सिंह से पूछा था, भगत सिंह किसी से मिलना चाहते हो? भगत सिंह ने कहा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तब तक माँ बोल पड़ी, नहीं बेटा मैं खड़ी हूँ ना, मैं खड़ी हूँ, तू क्यों कहता है? फांसी में चढ़ने जा रहा है फिर भी तुझे मेरी याद नहीं आ रही? एक बार तो मुझे गले लगा ले। तो भगत सिंह ने कहा था तुझे सौगंध है माँ, जिस समय मैं तुझे गले लगाऊं उस समय तू रोएगी नहीं, रोएगी नहीं, तेरी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। तो पता है भगत सिंह की माँ बोली थी, बेटा मैं एक शेर की माँ हूँ, गीदड़ की माँ नहीं हूँ। मेरा बेटा भारत माता के लिए कुर्बान होने जा रहा है और मैं आंसू बहाऊं, हो ही नहीं सकता। और देखना जरा, जब भगत सिंह को गले लगाया तो भगत सिंह के कंधे के ऊपर उसके माँ का सर था, तो कंधे पे गरम गरम आंसू गिरे। उस समय भगत सिंह ने पूछा, माँ तू रो दी, तू रो क्यों रही है? तूने आज दूध को मेरे बेकार कर दिया, तू मेरी शान को बेकार कर दिया। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं शेर हूँ। तो उस समय भगत सिंह की माँ ने कहा था, बेटा
मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू फांसी के फंदे पे जा रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि हे माता, हे गौरी मैया, हे पुत्र देने वाली, हे जगत पिता, तूने मेरे कोख से एक ही बेटा क्यों दिया था? अगर 2-4 बेटे होते तो जैसा मेरा भगत सिंह आज भारत माता की रक्षा करने के लिए फांसी में लटक रहा है, तो मैं अपने 2-4 बेटे और भी कुर्बान कर देते। केवल एक बेटा दिया है, केवल एक बेटा। भगत सिंह ने कहा था मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। क्यों? मेरे असली रिश्तेदार तो वो हैं जो भारत माता की रक्षा करने के लिए मेरे साथ आज साथ में फांसी जिनकी लग रही है, जो मेरे साथ जेल में बंद रहे, जो सूखी रोटी खाते रहे, जो अंग्रेजों का अत्याचार सहते रहे। इसी प्रकार मैं विनती करूं, इस दुनिया में वो नाता नाता नहीं होता, वो नाता नाता नहीं है जो ना राम का हो सके, ना गंगा गीता गायत्री का हो सके और ना हमारा हो सके। ठीक है, आज का रिश्ता हमारा होता कहाँ है? पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक गीत गाया करते थे, देख लिया संसार ये हमने देख लिया, सब मतलब के यार ये हमने देख लिया, सब मतलब के हैं यार ये हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के हैं यार ये हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा ये परिवार ये हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। जब तक कुछ देते रहोगे तभी तक सेवा होगी, वरना कोई किसी का नहीं संसार में। सब मतलब के हैं यार ये हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। जब मुसीबत पड़ती है ना तो उस समय एक लाइन लिखी बड़ी प्यारी, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। उसी ने हमें निराश किया है। बनकर 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 रिश्तेदार ये हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, जी बनकर रिश्तेदार ये हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। जी सब मतलब के हैं यार ये हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कहीं मोल नहीं है, का कोई मोल नहीं। अगर ये कथा ना मिली होती तो क्या कोई पड़ोसी हमको खाना देने आता क्या, ये कपड़े देने आता क्या? इसके लिए जो प्रतिभा आपके पास है बस वही पूजी जाएगी, वरना कोई किसी का नहीं है। प्रतिभा का कहीं मोल नहीं है, का कहीं मोल नहीं है, सफल सिद्धि अनमोल यही 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 है। जिसका प्रबल प्रचार ये हमने देख लिया, जिसका हाथ उठाकर स्वागत करें। हमने देख लिया, तो जिसका प्रबल प्रचार ये हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, तो देख लिया संसार ये हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जी सब मतलब के हैं यार ये हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ हमने देख लिया, हमने देख लिया, ओ हमने देख लिया। हमने देख लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की। इसके लिए जो राम के नाते से आज हम लोग जुड़े हैं ना, ये असली रिश्ता है हमारा। आप लोगों का अन्न खा रहे हैं, आपके कपड़े पहन रहे हैं,
आप लोग यहाँ पर कथा कह रहे हैं, अब हम क्या जाने हमारा परिवार क्या है ना। इसके लिए मैं विनती करूं, केवट ने कहा राम के पैरों को धुला है तो राम मेरे दामाद और सीता इस नाते से तू मेरी बेटी है। ये बाप यदि इस सीता को कुछ दे नहीं सकता तो सीता के हाथ की अंगूठी नहीं लेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसमें लिखा है बहुत कहो प्रभु लखन सिए, राम जी ने मनाया, लक्ष्मण जी ने मनाया, सीता जी ने मनाया, लेकिन नहीं कछु केवट ले। केवट कहता नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। और एक बात कहूं, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं लेता तो भगवान उसके लिए स्पेशल चीज देते हैं। स्पेशल क्या है? बिदाकीन करुणा यतना भगत बिमल बर दे। जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता तो भगवान उसको अपनी भक्ति देता है और कुछ नहीं। इसके लिए मुझे लगता है भगवान से भक्ति के अलावा कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ मांग रहे हैं ये सब नश्वर है, सब नश्वर। इस प्रतिभा का कहीं मोल नहीं है, सफल सिद्धि अनमोल यही है, सफल सिद्धि अनमोल यही है। भगवान से कहो प्रभु मुझे कोई ऐसी प्रतिभा दे दो कि मैं भी खाता रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। करुणानिधि इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। बस इतना ही मांगना भगवान से, और कुछ नहीं। एक संकेत देता है हमारा शास्त्र, जो हमारे भाग में है वो भाग कर आएगा। समझ रहे हैं? ये पैसा हम मंगा नहीं रहे हैं, लेकिन ये भाग में है तो आ रहा है। समझ रहे हैं? जो भाग में है वो भाग कर आएगा। और भाई साहब जो हमारे भाग में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा, याद रखना। वो आएगा यूं गया। और मांगते रहो मांगते रहो, मांगने से होता क्या है? और भगवान ने केवट को भक्ति का वरदान दिया और आज भगवान श्री सीताराम जी ने चित्रकूट में निवास किया। ठीक है? और गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, 2 चौपाइयां गाइए आप। सुरसर नाम नाम मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। गोस्वामी बाबा कहते हैं आज मंदाकिनी मैया के किनारे भगवान आज कामता नाथ के पास में 12 साल बिताए। और मुझे लगता है, ये मत कहना कि दीदी गा रही हैं अभी तक नहीं गाया, एक लाइन और मेरे साथ में गा ले, क्योंकि मुझे लगता है कि चित्रकूट के वासी हैं हम लोग, चित्रकूट के निकटतम हैं हम लोग। तो एक बात मैं आपसे और कहूं, सावन के महीने में हम लोगों को वहीं रहना है और जिन जिन भक्तों को आना है तो फिर सबका स्वागत करेंगे हम लोग। दर्शन करने आइए आप हमारे नाथ के, हमारे स्वामी के। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन के महीने में वहाँ बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोग आइएगा। चित्रकूट का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। चित्रकूट का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। लेकिन एक लोगों को नृत्य नहीं करना चाहिए, 2-4 लोग तो खड़े जवान साहब। 1 2 3 4 बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े। कोई गंगा में जाकर नहाए, कोई और कोई सरयू में डुबकी लगाए, कोई सरयू में डुबकी लगाए, ओ कोई सरयू में डुबकी लगाए, कोई सरयू में डुबकी लगाए। और राम घाट बड़ा प्यारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। वहाँ राम घाट बड़ा प्यारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। चित्रकूट का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। चित्रकूट का ही ये तो तीर्थों में तीरथ। और वहाँ सीता रसिया है प्यारी, वहाँ सीता रसोइया है प्यारी, ओ वहाँ सीता रसिया है प्यारी, वहाँ सीता रसोइया है प्यारी, वहाँ सत्यवती अनसुईया नारी, वहाँ सत्यवती
तीरथ है प्यारा, वहाँ बहती है हमारे धारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। चित्रकूट का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। चित्रकूट का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। पीछे वालों सावधान। ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा, 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 ये तो तीर्थों में तीरथ है प्यारा। बोलिए कामनाथ भगवान की। भगवान वहां पर 12 साल रहे, ठीक है। और एक दिन की घटना घटती है कि लक्ष्मण जी ने 6 प्रश्न पूछे राम जी से कि प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग क्या है, माया क्या है, और ईश्वर और जीव क्या है, ठीक है। 6 प्रश्न पूछे और राम जी ने एक का उत्तर दिया है, केवल एक का। ईश्वर जीव भेद कस सकल कहो समझाए, जाते हुए चरण रति शोक मोहा भ्रम जाए। राम जी ने कहा लक्ष्मण ज्ञान की व्याख्या करूंगा तो बहुत बड़ी है, समझना, बस थोड़ी देर की चर्चा और है बस। और वैसे तो पूरा समय हो गया, पूरा 8 आउ चलेगा। अच्छा आज अनशन पे हैं हम लोग ना, आज तो कथा ही कथा हो जाए, आज भोजन कुछ नहीं। 2 घंटे और बढ़ाया और पेट्रोल खत्म हो गया तो बिल्कुल 5 मिनट में बनाते हैं बाबूजी। 5 मिनट में बिल्कुल एकदम राम जी को। अब रावण को मारने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाबा जी कहते हैं उस समय राम जी ने 4 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, 5 के, आखिरी वाले का दिया। राम जी ने केवल माया का उत्तर दिया है, ठीक है। तुलसी बाबा से पूछा गया कि बाबा जी ये बताइए, राम जी ने 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, एक का दिया है, माया का। ये माया क्या है? तो राम जी ने कहा है लक्ष्मण तू ज्ञान को मत समझ, वैराग को भी मत समझ, भक्ति को मत समझ, तो बोले केवल और केवल, और ईश्वर जीव को भी मत समझ। ज्ञान को, भक्ति को, वैराग को, ईश्वर को, जीव को मत समझ, माया को समझ लो। तो राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इससे क्या होगा? बोले इससे जिस दिन हम माया को जान जाएंगे, गौर करना इस बात को मेरी, जिस दिन माया को जान जाएंगे कि ये सब माया क्या है, उसी दिन ज्ञान आ जाएगा, उसी दिन भक्ति आ जाएगी, उसी दिन वैराग आ जाएगा, और ईश्वर जीव का जो भेद है ना ये अपने आप मिट जाएगा। तो मुझे लगता है माया को जान लेना चाहिए। माया क्या है? ओ हम लोग माया को नहीं जान पा रहे और ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, ज्ञान के पीछे, माया को जान नहीं पा रहे। राम जी ने एक 2 चौपाइयां बोली हैं, थोड़े में सब कहां बुझाई, सुना हो तात मति मन चितलाई। मन, मति और चित्त लगा करके सुनना, माया क्या है और कहां तक इसका पड़ाव है, कहां तक इसकी सीमा है, तो कहां तक है। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये निगाह है, जहां तक चली जाए, जहां तक, आगे पीछे, दाएं और बाएं, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, महल में, बेटे में, बेटी में, जहां तक निगाहें जा रही ये सब माया है, ठीक है। गो गोचर जहां लग मन जाई, ये 2 चौपाइयां बड़ी मार्मिक हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, ये सब माया है। अब लक्ष्मण ऐसा करो,
अभी तुमने ये माया का खेल शब्दों से सुना है, अब प्रैक्टिकल करवाता हूं माया कैसी होती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु प्रैक्टिकल कैसे करोगे? तो भगवान ने साक्षात देहधारी माया दिखाई और उसका नाम था सूपनखा। सूपनखा यहीं से एंट्री करती है। पंचवटी के प्रांगण में राम जी लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं और पंचवटी की कथा आ रही है। तो सूपनखा जिस समय आई तो गोस्वामी बाबा एक संकेत दे रहे हैं। जब सूपनखा की जो पहली चौपाई लिखी है, नारी जब परिचय देती है ना, तो जब उसकी शादी नहीं होगी तो अपने पिता का नाम बताएगी, है ना। पिता नहीं होगा, भाई होगा तो भाई का परिचय बताएगी, अपने दादा चाचा का परिचय बताएगी। नारी हमेशा यही परिचय बताती है। लेकिन विनती करें, सूपनखा ने अपने पति का परिचय नहीं दिया। नारी की यदि शादी हो गई है तो फिर उसकी पहचान उसके पति से है, गौर करना। लेकिन जिस समय सूपनखा एंट्री कर रही थी राम जी के पास में, उस समय इसने जो अपना परिचय दिया ना, तो तुलसी बाबा ने लिखा है सूपनखा रावण के बहनी। पति है इसका, विद्युत जुहा नाम है, विधवा हो चुकी है। इसका एक बेटा भी था, वो भी मर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका परिचय रावण से दिया जा रहा है। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि रावण बड़ा आदमी है। अब मेरी बात सुनना, पति इसका मतलब फकीर हो और भाई हमारा अमीर हो, तो क्या अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए? संकेत है ये। पति फकीर हो और भाई बड़ा आदमी हो, इससे क्या लेना देना होता है? नारी यदि पति गरीब है उसका परिचय नहीं दे रही है और बाप का सोने का महल है उसका परिचय दे रही है, इसका मतलब है कि वो अच्छी नारी नहीं है, वो अच्छी नारी नहीं है। सूपनखा जिस समय आई उसका परिचय खरदूषण से भी नहीं दिया गया है। खरदूषण तो सगे भाई थे, लेकिन रावण का उस समय वर्चस्व था और इसका परिचय दिया गया तो रावण से दिया गया। बाबा जी कहते हैं इसका स्वभाव कैसा है? बोले जैसे सरपणी होती है ना, सरपणी के जैसा स्वभाव है इसका। और कैसा सरपणी? अच्छा एक बात बता, जैसे राम जी से इसको प्रेम भी हो गया था, और राम जी है ही प्रेम की मूर्ति। राम जी को देखा इसने, गोस्वामी बाबा कहते हैं इसको एक नजर में प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम अगर स्थिर रहता तब तो वो प्रेम है। राम जी ने कहा मैं विवाह नहीं, तो मैं शब्दों में कथा कह रही हूँ, ठीक है, चौपाइयां सब आती हैं, अर्थ बता सकती हूँ। ये कह रही है राम जी से, रुचिर रूपधर प्रभु पे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तोसम पुरुष न मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा बेचारी, ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु। अब कछु शब्द पकड़ गया इसका। मेरा मन कुछ कुछ किया है तुमसे शादी करने का, कुछ कुछ। हाँ, क्योंकि मैंने तीनों लोगों में देखा अपने लायक मुझे वर नहीं मिला, लेकिन तुमको देखकर कुछ कुछ मन किया है। तो राम जी ने मन ही मन सोचा, मैं कुछ कुछ वाले को नहीं अपनाता, जो पूर्ण समर्पण करके आता है मैं उसी को अपनाता हूँ। और तो कुछ कुछ का मतलब क्या होता है? इतना समझ लेके जब तक ये जीव पूर्णतः दोनों हाथ उठा करके मेरे पास नहीं आता। जननी जनक बंधु सुत दारा, 5 जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब सबसे ममता तोड़कर जब वो मेरे पास आता है तब मैं उसको अपनाता हूँ। और तू कह रही है कुछ, तो सुन मैं शादीशुदा हूँ। सीता चितय कही प्रभु बाता, अही कुआर मोर लगु भाता। मेरी सीता है मेरे साथ, लक्ष्मण के पास जाओ। और एक बात कहूं, बेशक राम जी ने इसको अपनाया नहीं, लेकिन हो सकता था कि अपना ले। अगर इसका प्रेम स्थिर रह जाता कि नहीं प्रभु, बेशक आपकी शादी हो गई है, लेकिन मैं आपका इंतजार कर लूंगी, 1 साल नहीं 10 साल, 10 साल नहीं 20 साल, चाहे आयु निकल जाए, लेकिन शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। के दम पे मैं कथा बोल, बहुत मेहनत करते हैं। और इस उम्र में, है ना अनिल भैया, इस उम्र में भगवान ने इनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अच्छा, इनके लिए मेरे कहने से ताली बजा रहे। तो सूपनखा लक्ष्मण जी से कहती है शादी करने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने एक ही शब्द कहा है कि ये बताओ, तुमने आते ही आते भैया के सामने अपने भाई का परिचय दिया है, रावण का परिचय दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम, अगर वो तुम्हारा भाई राजा है, इसी हिसाब से तुम राजकुमारी हुई।
लेकिन जिसके सामने तुम शादी का प्रस्ताव लेकर के आई हो, ये दास है, दास। राजकुमारी की शादी तो राजकुमार के साथ होनी चाहिए, तब तो वो अच्छी लगेगी। तो शूर्पणखा ने कहा तुम भी तो राजकुमार हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुमको किसने गलत एड्रेस दिया है, गलत सूचना, मैं राजकुमार नहीं हूँ। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं दास हूँ, और दास के साथ में शादी करोगी तो दास ही बनना पड़ेगा। बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है, स्वीकार है? तो शूर्पणखा ने कहा नहीं है स्वीकार। तो बोले फिर वहीं जाओ, राम जी के पास जाओ। और राम जी के पास गए तो राम जी ने कहा फिर वहीं जाओ। तो फिर लक्ष्मण के पास आई, 3 बार चक्कर लगाए हैं इसने। भगवान को पाने का ये तरीका नहीं है, कभी भगवान को छोड़ा तो जीव को पकड़ा, जीव को छोड़ा फिर भगवान को पकड़ा। और भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं अपनाता। और उसको शूर्पणखा को लगा कि सारे प्रसाद की जड़ ये सीता है, सीता को ही खा जाऊंगी तो सारा काम बन जाएगा। और बाबा जी बड़ा प्यारा बात कहते हैं, जब सीता मैया को मारने के लिए ये गई तो उस समय लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काट दिए। एक संकेत मिलता है बहुत प्यारा, नाक कान ही लक्ष्मण जी क्यों काटते हैं? गौर करना, लक्ष्मण जी चाहते तो हाथ काट देते, पैर काट देते, यहाँ तक कि गर्दन काट देते ना, तो सारा का सारा तमाशा ही खत्म हो जाता। नाक कान क्यों काटा है? तो मेरी बहनें और मेरे भाई, युवा पीढ़ी ध्यान देकर सुने, नाक कान शूर्पणखा के कटे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह नहीं कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तलवार चलाई है, यहाँ पे चलाई है। नाक कान कटने का मतलब होता है जिस स्त्री को अपने पति की लाज नहीं है, ये शादीशुदा थी, ठीक है, ये विधवा हो चुकी थी। एक तो शादीशुदा है, विधवा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर भगवान से सही सही बता देती तो शायद भगवान अपना लेता। ये कुंवारी बनकर आई है, कह रही है ताते अवलग रहो कुंवारी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये केवल कुंवारी नहीं है, एक लड़का की है महतारी, ये कुंवारी भी नहीं है, महतारी बनकर आई है। अब देखना नाक कान किसके कटते हैं? ये अपने पति के नाम पर धब्बा लगा रही है, अपने बेटे के नाम पे धब्बा लगा रही है, अपने भाई और अपने बाप के नाम पे भी विश्रस्वा जो थे ना, ये बहुत प्रतापी संत थे, ब्रह्मा के बेटे हैं ये, उनके नाम पे कुल खानदान पे दाग लगा रही है। और याद रखना, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर समाज की मर्यादा, बूढ़ों की मर्यादा, बाप की पगड़ी, भाई की इज्जत, माँ की नीलामी करती है तो उसकी नाक कान चाहे लगे हो लेकिन कटे के समान है। याद रखना, नाक कान लगे रहने से कुछ नहीं होता। ये नाक कान लगे हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो नाक कान लगे तो हैं लेकिन उनके है नहीं, वो कट चुके हैं। याद रखना इसके लिए। और शूर्पणखा ने छोटी सी वासना के कारण अपने तीनों भाइयों का वध करवा दिया राम जी से। खर दूषण तृष्णा मारे गए। और एक बात मैं और कहूं, शूर्पणखा भी वीरांगना से कम नहीं है। शूर्पणखा के पति का वध किया था रावण ने, समझ रहे हैं? ये कथा मालूम है ना? रावण ने वध किया था इसका, क्योंकि जिसका नाम था विद्युत जुहा, और विद्युत जुहा के बराबर प्रतापी कोई नहीं था। और इसने धोखे में मारा था उसको, धोखे में रावण ने। और जब धोखे में मारा था तो शूर्पणखा ने उस समय संकल्प किया था, रावण आज तूने मुझे विधवा बनाया है, आज तूने मेरे हाथ की चूड़ी उतराई है, साड़ी उतराई है, समय आने पर अगर मैंने तेरे पूरे कुल खानदान की साड़ी ना उतरा दी और चूड़ी ना उतरा दी तो मेरा नाम भी शूर्पणखा नहीं है। तुमको सबको मौत के घाट उतारने का काम मैं करूंगी। जो आल्हा गाया जाता है ना बुंदेलखंड में, आल्हा उदल, तो एक बेला नाम की थी ना, आल्हा को ब्याही गई थी, आल्हा को नहीं, ऐसा कुछ बेला नाम थी, बेला सती। उसके पति को मार दिया गया था। मैं विनती करूं, उसके पति को मार दिया गया था और उसके सगे भाई ने मारा था। आल्हा उदल की कहानी पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा, आपके अंदर जोश जग जाएगा। वीरता क्या होती है उसको पढ़िएगा। हमारे यहाँ तो बहुत गाया जाता है उसको, बुंदेलखंड में उसको बहुत गाते हैं। तो बेला को जब पता चला कि मेरे भाई ने मेरे पति को मारा है, और उसकी भाभी ने कहा था बेला ननद आपकी दूसरी शादी कर दी जाएगी, क्यों चिंता करती हैं? तो बेला ने कहा था भाभी दूसरी शादी मैं तुम्हारी करवाऊंगी। और पुरुषों के कपड़े पहनकर, घोड़े पे सवार होकर, पगड़ी लगा करके बेला अपने ही मायके में घुस करके अपने सगे भाई का मूड़ काट लाई थी, इसलिए बेला सती कहलाई थी। पति से बढ़कर संसार में कोई रिश्ता नहीं होता, याद रखना।
7 भावरों के बाद केवल हमारा पति ही हमारा सब कुछ है, ये कथा है हमारी। और बाबा जी कहते हैं सूर्पनखा के पति का धोखे में रावण ने वध करवाया था, और सूर्पनखा ने लिया तो पूरी की पूरी लंका का नाश करवा दिया, तीनों भाई मारे गए। बाबा जी कह रहे हैं बहुत प्यारा वाक्य, बहुत प्यारा विवेचन करते हैं। रावण जान गया था कि भगवान आए हैं। मैंने उस दिन की कथा ली थी। रावण का भी धीरे 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 करके सबको मारता चला गया, लेकिन मैं कथा को जल्दबाजी में लूंगी। आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये कथा नहीं, ये कथा नहीं, समझ में आपको सब कुछ आएगा। रावण जिस समय युद्ध करने के लिए राम जी से आया तो भाव बड़ा प्यारा आता है। ये कविता मैंने एक जगह से लिखी थी। इस बार राम ने जैसे 10 कंधर को ललकारा है, और तरकस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, तैसे ही छुप्त दशानन का व्याकुल विद्रोही मन डोला था। वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से यूं बोला था, और रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ओ करुणा निधान कहलाते हो, ओ धरती से हरते हो तुम पाप, ओ धरती से पाप मिटाते हो। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, अगर तुम धरती से पाप मिटाते हो तो क्या प्रभु आपको भारत भूमि में कोई पापी दिखाई नहीं दिया? दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ पर ही दिखलाया है? दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ पर ही दिखलाया है? और मेरे ही खातिर बार बार तुमने धनुबान उठाया है। लेकिन प्रभु रावण की मौत एक बार नहीं हुई, पहले सागर के पार हुई, फिर सागर के इस पार हुई। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैंने एक बार अपराध किया होगा प्रभु, माना मैंने धर साधु वेश और वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही और मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कह करके धमकाता था। लेकिन प्रभु जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। और लंका में भी मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लंका में भी मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन हे प्रभु जिसको तुम्हें अपनी, जिस भारत भूमि को तुम अपनी और मातृभूमि बतलाते हो, लेकिन हे प्रभु जिसके कारण तुम बार बार हाथों धनुबान उठाते हो, उस भारत में हे राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। उस भारत में हे राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। और कितनी दामनियां निर्भय हो। दामनी कांड हुआ था ना दिल्ली में, दामनी वाला। कितनी दामनियां निर्भय हो इस सड़कों पर लुट रही हैं। कितनी दामनियां निर्भय हो सड़कों पर लुट रही हैं। लेकिन हे प्रभु इतना मैं आपसे एक विनती करूंगा, अगर मुझको मेरे ऊपर अगर आप बाण उठा रहे हैं तो सबसे पहले भारत के क्रूर दरिंदों का पहले जाकर संहार करो। भारत के क्रूर दरिंदों का जाकर पहले संहार करो। हे दया निधान, हे करुणा निधान, मेरे ऊपर तो बाण उठा रहे हैं, लेकिन भारत में कितने नीच रह रहे हैं, कितने गिरे हुए लोग रह रहे हैं, जो ना बहन देख रहे हैं ना बेटी देख रहे हैं। एक बार एक बकरी चराने वाला ऐसे खेत पर बकरी चरा रहा था, तो दूसरा बोल पड़ा भैया कलयुग आ गया। उसने कहा अभी नहीं आया। उस बकरी चराने वाले ने कहा अभी नहीं आया। बोले तुमको कैसे पता चला? तो उसने वो जो बबूल का कांटा होता है ना विदेशी वाला लंबा वाला, उस कांटे को दिखाया। बोले इसको देखो, इससे क्या परिचय मिलेगा?
कि कलयुग आया कि नहीं आया। बोले अभी कांटा पूरा सफेद है लेकिन इसकी नोक केवल काली है। इसी प्रकार अभी कलयुग ने केवल अपना चरण रखा है, ये पहला चरण है, अभी पूरा का पूरा कलयुग तो बाकी है। याद रखिएगा, जब अभी केवल चरण रखा है, जब इतना पाप बढ़ गया और जब पूरा पाप आएगा, पूरा कलयुग आएगा, तब अभी जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है पर्दे में हो रहा है। लेकिन जब पूरा कलयुग आएगा तब अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा ओ धर्म सुनिए नहीं काना ते ही बहुविध त्रास है ओ देश निकास है जो कहे वेद पुराना। जब पूरा कलयुग आएगा ये बबूल का कांटा ये काला नहीं रह जाएगा, पूरा सफेद नहीं रह जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। अरे किसी का अनुभव ही तो होगा। बाबा जी कहते हैं रावण को भगवान ने जिस समय मारा 31 बाण मारे और एक बाण से नाभि में जो उसके अमृत था वो उसने खींच लिया। अब आपसे कहें अमृत नहीं था इसके नाभि में, अमृत शरीर में जहां हो जाएगा वही अंग अमर हो जाएगा। राहु के शरीर में पड़ा तो राहु का ये सर अलग अमर हो गया, ये अलग हो गया, है ना। तो मुझे लगता है ये गलत बात है, रावण के नाभि में अमृत नहीं था। तो फिर ये कैसे लोग कहते हैं? तो ये जो नाभि चक्र होता है ना मनुष्य का, 9 चक्र होते हैं शरीर में, तो जो नाभि चक्र होता है जो अपने नाभि चक्र को योग के द्वारा जगा लेता है वो कभी किसी से डरता नहीं है। और यही कारण था रावण ने अपने नाभि चक्र को जगा लिया था। जैसे हम लोग कहीं रात में डर जाते हैं, अंधेरे में डर जाते हैं, कोई पीछे से एकदम से आवाज दे दे तो डर जाते हैं। डरने का काम इसलिए होता है क्योंकि हमारा नाभि चक्र कमजोर है और जो नाभि चक्र को जीत लेता है वो कभी हारता नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं इसलिए राम जी ने एक बाण नाभि चक्र में मारा और बाकी 30 बाण उसके सिर और भुजा में लगे। रावण धराशाही हो गया। और विनती करें, रावण का देह कर्म संस्कार इत्यादि सब कुछ करवाने के बाद भगवान ने आज विभीषण को लंका का राजा बनाया। अपने कुछ खास पार्षदों के साथ में भगवान आज पुष्पक विमान में चढ़कर के अयोध्या आए। बाबा जी कहते हैं पूरी अयोध्या के लोग खड़े थे कि राम जी मुझसे मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे। तो राम जी ने पहली बार बताया कि मैं भगवान हूं। और राम जी ने उसी समय अमित रूप प्रगटे ते ही काला हो जथा जोग मिले सबहि कृपाला। और उसी समय राम जी ने भरत जी को अपने हाथों से नहलाया, लक्ष्मण जी की जटाएं छोड़ी गई, शत्रुघ्न जी ने भी नहाया, सीता माता का दिव्य श्रृंगार किया गया। और गोस्वामी बाबा कहते हैं उस सिंहासन में उसी समय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता सीता को और भगवान श्री राम को आज सिंहासन पर आरूढ़ किया गया। जब पहले तिलक करने की बात आई और मुझे लगता है महाराज जी कहाँ हैं हमारे? महाराज जी आइए, इनको महाराज जी को बुलाइए। रामायण का तिलक आपके द्वारा होगा। रामायण का तिलक आप करेंगे तो रामायण का तिलक करने का मतलब है कि राम जी का राज अभिषेक हो गया। आइए आपके द्वारा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, ओ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब प्रणयाय सुदीना। महाराज जी थोड़ी वेद मंत्र हो जाए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण
स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतश्वामरुतः विश्वमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वामनमः सूरजक्षसो विशेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमासवित्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवागं ससनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो वन्ति देवाच्युतान्नशक्राधरसन्दनो नाम्ना पुत्रासो यतवेदरो भवन्ति मानो मध्यारेर्घदायुगन्तो वदितिदौरदितिरन्तरिचिमदधर्माता सपिता सपुत्रा विषे देवा अदितिः पञ्चजना अदर्तजातमदिर्दं माधो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विषे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुव्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। सब आदमी हो रही हो आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो बाबा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती श्री रामायण जी की रत तन ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की रत तन ललित सिया की आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद परम पवन सुत कीरतनी की आरती 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 हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही है मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो बाबा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही है मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए जय हो कावत वेद पुराण यष्ट दस भयो शास्त्र सब धन्य को रस मुनि जन धन संतन को सर्व ओ मुनि जन धन संतन को सर्व सारे अंश सम्मत सब ही आरती 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 हो रही हो माई तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो बाबा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए कावत संतत शंभु भवानी करवट संभव मुनि मेरा प्यासी आदि कभी बर बखानी आदि कपि बरस बखानी कादि भुसुंड करुण के ही की आरती 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 हो रही हो बाबा तेरी ध्वजा लाल
भगत हित मैया तोरे अंगना हो करे भगत माँ आरती माई तोरे अंगना करे आरती भगत हित मैया तोरे अंगना हो कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सकार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मोर अमीकी रोग भव मोरी अमीकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती 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 हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो मैया तेरी ध्वजा लाल लहराए हे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगे बिहार ओ सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी जगन्माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा एक बार सभी लोग कर ध्वनि के साथ हाथ उठाकर हरे राम